चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। इस्कॉन प्रिविटी संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोपाल जी की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा जी की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। भक्त देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्योपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमनोतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधव श्रीगुरो दीनतारिणे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो
भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले इस क्षेत्र में उपस्थित सभी भक्त वैष्णव वृंद की चरण में प्रणति ज्ञापन करके, सबकी कृपा भिक्षा करके और सभी आचार्य वैष्णव गुरुवर्ग की कृपा प्रार्थना करके और समर्पित होकर प्रभु श्री श्री रास बिहारी जी की महत कृपा से श्री नृसिंहदेव की आविर्भाव पर ये उत्सव पर पावन श्रीमद्भागवत की कथा चल रहे हैं। सप्तम स्कंद से हम सुन रहे हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज की जो स्थिति है भक्ति में, कैसा भगवान को शांत कर दिया। उग्र नृसिंह सब भयभीत थे, लेकिन ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए। नहीं, ये फ़ोन का ये आदत है, आज मुंह ढक जाता है ये तो ये कोई ज़रूरत नहीं। भक्त का कैसे उत्तम स्थिति है, भगवान को शांत कर देता है। भगवान का कोई इतना उद्विग्न मन में नहीं है। उद्विग्न यही था कि प्रहलाद महाराज को कितना दुख हुआ था, क्योंकि चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? और भक्त का एक स्वभाव है। ये दोनों स्वभाव को अच्छा तरफ से हमको ज्ञात होना चाहिए। भगवान का क्या स्वरूप है और भक्त का क्या स्वरूप है। स्वरूप का मतलब उनका भाव है, उनका स्वभाव ऐसा है। भगवान का स्वभाव है, अगर भक्त का ऊपर कोई दोष आरोप करता है, उसका चरण में कोई अपराध करता है, वो पकड़ लेते। अज्ञ लोग वो जो दोष भगवान के लिए करते हैं, भगवान के ऊपर करते हैं, भगवान को निंदा करते हैं। जैसे कितना आदमी है, देखिए बॉम्बे में, उनको बोलिए कृष्ण का भजन करें, अरे भजन क्या है, ये कृष्ण कौन है? वो अज्ञ लोग हैं ना। ऐसे भगवान के बारे में कितना बात बोलते हैं। ये जो बात बोलते हैं, बुरा बात भगवान के ऊपर बोलते हैं, भगवान उसको नहीं पढ़ते हैं। भगवान उनका ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं। भगवान को पता है उनका कितना ज्ञान है। ये भगवान का स्वरूप है, स्वभाव है। वो कभी अज्ञ लोग का दोष को नहीं दिखते हैं। लेकिन भक्त का ऊपर जो दोष करता है, भक्त को निंदा करता है, भक्त को अपराध करता है भक्त के चरण में, भगवान नहीं छोड़ते, भक्त छोड़ देते हैं। भक्त का स्वभाव क्या है? भक्त नहीं पकड़ते हैं। प्रहलाद महाराज का ऊपर जितना अत्याचार किया हिरण्यकशिपु ने, जितना अपराध किया, भक्त अपराध किया, प्रहलाद महाराज ने उसको मन में कुछ नहीं रखा है। पिताजी मेरा इतना नुकसान कर रहे हैं, ये नहीं, वो क्षमा कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उनका लेक्चर में बोलते हैं, देखिए अर्जुन ने दुर्योधन को क्षमा कर दिया, वो अज्ञ हैं, हम तो विज्ञ हैं। उनको पता नहीं है महाभारत युद्ध में जब हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उनको क्या पता है? वो तो रजगुणी है, तम गुणी है, लेकिन मैं तो सत्वगुणी हूँ ना, मेरा तो ज्ञान है ना। कृष्ण आप कैसे मुझे प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए? अर्जुन दुर्योधन अज्ञ है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूँ। उनका मन का भाव यही है, मुझे तो पता है ना युद्ध का क्या परिणाम है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में, लेक्चर में, अपने वक्तव्य में, उपदेश में लेक्चर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी का प्रवचन को लेक्चर नहीं, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है, इसके लेक्चर बोलते। लेक्चर नहीं, ये उपदेश है, भक्त उपदेश। ये प्रभुपाद जी कह रहे, हमेशा बोल रहे थे, भक्त लोगों को समझा रहे थे कि देखिए अर्जुन ने क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान ने नहीं क्षमा किया।
भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन का ऊपर, द्रौपदी का ऊपर, पांडव का ऊपर जितना अपराध किया है दुर्योधन, उसका फल को भोगना चाहिए। चाहे अर्जुन क्षमा कर दे, लेकिन मैं ही नहीं क्षमा करूंगा। भगवान नृसिंहदेव इतना क्रोध में क्यों है? प्रहलाद महाराज ने क्षमा कर दिया है पिताजी को, लेकिन भगवान नृसिंहदेव ने पकड़ लिया। इसलिए वैष्णव अपराध भक्ति क्षेत्र में, भक्ति के पथ पर वैष्णव अपराध सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है भक्ति के जीवन में। भगवान से हम जप करते हैं, कभी मन विक्षेप हो जाता है, क्या करें, ये मन का आदत है, विषय अभिनिवेश होना मन का स्वभाव है। हम चाहे कितने पकड़ के रखेंगे, भगवान को पकड़ते हैं कितना चिंता करते हैं पुजारी लोग। हमने पुजारी सेवा किया है ना, हमको पता है। तो कभी कभी नींद आ जाता है, 3 बजे उठना होता है, हेड पुजारी था 2-2:30 बजे उठना होगा। तो अगर नींद अच्छा तो भगवान को पकड़ेंगे, अड़चन है, ऐसा मंत्र चल रहा है, बस हाथों में पुष्प है, आप स्वाहा कहेंगे, बस स्वाहा रुक जाएगा। तो भगवान को पता है ये सब होता है, भगवान इसको नहीं पकड़ते, लेकिन पकड़ लेते वैष्णव अपराध को। यही भगवान का दुख है संसार में, भगवान का दूसरा कोई दुख नहीं है। और इसी से जो बाहर लोग है, कर्मी लोग है, वो भक्तों को निंदा करते, ये वैष्णव अपराध नहीं। इसको इतना ज़्यादा से भगवान नहीं पकड़ते हैं, होता है अपराध उनका, क्योंकि वो अज्ञ है ना। वैष्णव क्या है उनको पता नहीं है, भक्ति का महिमा क्या है, जो अज्ञ लोग है, कर्मी लोग है, उनको पता नहीं है। उनको क्या पता है तिलक का क्या मतलब है, माली का क्या मतलब है, हरे कृष्ण संसार में भगवान से भी बड़ा है, उनको क्या पता है? हमको पता है ना, हमको पता है। जैसा पुलिस अगर कहाँ चोरी करेगा तो उनके लिए कितना डंडा, चोरों से ज़्यादा डंडा उनको, देखिए ना, उनको ज़्यादा पिटाई करते हैं। अरे तुम पुलिस हो ना। तो जो भक्त लोग होते हैं ना, हम भक्त है ना, हम अगर अपराध करते हैं ना, भगवान इसको ज़्यादा पकड़ लेते हैं। अरे उनको पता है भक्ति क्या है, वैष्णव क्या है, अपराध क्या है, फिर भी वो अपराध करता है। यही है हाल। इसलिए भगवान नृसिंहदेव का बहुत क्रोध था। तो प्रश्न आ सकता है कि भक्ति का महिमा उनको पता नहीं था क्या? किसी को? हिरण्यकशिपु की नहीं पता है उनको, इसीलिए तो बोला था भगवान नृसिंहदेव, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के सामने भक्ति का महिमा बोला। नैषास्तावत मति उरु क्रमांगी। पिताजी आपका मति कृष्ण में क्यों नहीं आते हैं? प्रयास करने से नहीं होता है पिताजी। आप अगर प्रयास करेंगे, हिरण्यकशिपु बोल रहा है तुमको कौन सिखा दिया है, तुम्हारा मति कैसे कृष्ण में लगता है? प्रहलाद महाराज आपका मति कैसे लगे, मुझसे सुनो, मैं बोलता हूं। ये प्रहलाद महाराज का प्रवचन का स्टाइल है। पिताजी पूछ रहे हैं तुम्हारा मति कैसे लग रहा है, गुरुजी ने तुमको नहीं सिखाया है, मैंने नहीं सिखाया है, कोई साधु इधर नहीं आता है, फिर भी तुम्हारा मति कैसे लग जाता है? वो बताता है पिताजी किसका मति कृष्ण में नहीं लगता है, आप सुनिए। ये है प्रवचन स्टाइल। न ते विदुस्वार्थ गति विष्णु दुराशयाये वही अर्थ मानिना। 3-4 श्लोक है ना भागवत में, वो रत्न है, रत्न है, सिद्धांत का सार। जितना शास्त्र का सिद्धांत का सार कहाँ है? भागवत में है। और भागवत में सार किधर है? 7वां स्कंद में। और 7वां स्कंद में सार किधर है? प्रहलाद की शिक्षा में। पिताजी को जो बोल रहे हैं, ये असुर के सामने, संसार में सबसे बड़ा दुष्ट अपना पिताजी का सामने शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत बोल रहे हैं। पिताजी कृष्ण स्वार्थ गति है, भगवान जीवन का स्वार्थ गति है। जो दुराशया, जिसका अंतर आशय हृदय दूषित हो गया है भोग वासना में, उनको पता नहीं। तुमको कैसे पता चला? हिरण्यकशिपु पूछ रहे तुमको कैसे पता चला? पिताजी किसको पता नहीं चलता है किसका मति कृष्ण में नहीं लगता है, आप सुनिए। और तुम छोटा हो मैं बड़ा हूं, तुम छोटा वाला हो तुम्हारा मति कृष्ण में लग जाता है, मैं बड़ा हूं, मैं पिता हूं, मेरा मति क्यों नहीं लगेगा? हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा। मति न कृष्णा परतो सुतो वा मिथोपि पद्यते गृहव्रतानां। मिथोपि पद्यते गृहव्रतानां। श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर अर्थ तात्पर्य में बोलते हैं, टीका में बोलते हैं,
मति न कृष्ण परतोष, तब अपनी प्रयास में कृष्ण में मति नहीं लगेगा। हम जो गुरुदेव को वरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्या प्रयोजन है? धर्म अर्थ काम हो तो मिल जाएगा, भजन कोई भी करेगा मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति पाने के लिए, मति कृष्ण में लगने के लिए ही गुरुदेव चाहिए। मति न कृष्ण परत सोतवा, अपनी प्रयास में कृष्ण में मति नहीं लगेगा। स्वतः परतोवा, दूसरा कोई उपदेश देंगे, इसमें सुनते हैं, आदमी सुनता है, बहुत सुनता है, लेकिन मति भी फिर नहीं लगता है। अरे दूसरा आदमी का बात छोड़ दीजिए, हम भक्त लोग हैं ना, हमको तो पता है ना मति कैसा लगता है कृष्ण में। देखिए ना, ज़्यादा कंट्रोल करेंगे ना मति को, मति क्या करता है? निद्रा देवी का आह्वान करता है, आप आ जाओ। अब ज़्यादा आसन में बैठेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो नींद, उसका बाद ये है मन का स्थिति। स्वतः परतो वह मीथो अभिपद्यते, मीथो गुरुजन महाजन उन लोग का उपदेश में, वो उपदेश करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, इसमें लगेगा नहीं तो कैसे लगेगा? उसका दूसरा श्लोक में बोलते हैं, इसीलिए तो उनका गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु का, मारने के लिए संकल्प किया, इसको मार दूंगा। नैषास्तावत् मति उरु क्रमांगी, तब तक भगवान की चरण कमल में किसी भी आदमी का, किसी भी भक्त का, किसी भी प्राणी का मति नहीं लगेगा। स्पुर्ष्यति अनर्थ अपगमो यदर्थम, और मति क्यों नहीं लगता है? अनर्थ है ना, मन में भोग की वासना है, बहुत अनर्थ है। हम प्रयास करने से क्या होता है? वो अनर्थ रुक देता है। इंद्रिय का वृत्ति है ना, ये इंद्रिय का जितना इंद्रिय, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय इसका ऊपर कवरिंग हो गया है। कवरिंग क्या बोलते हैं? आवरण। क्या आवरण हो गया? चखमे का आवरण है। क्या आवरण है? विषय आवरण। आप जब सुनेंगे प्रहलाद ध्रुव महाराज का स्तुति, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यो अंत प्रविश्य मम वाच इमं प्रसुप्ता। देख रहे हैं ध्रुव महाराज जी, तत्क्षणात ध्रुव महाराज ने देखा, उनका जीवन का परिवर्तन हो गया, सब इंद्रिय कृष्णोन्मुखी हो गए। कैसे ना, भगवान जब स्पर्श कर दिया ना, उनका इंद्रिय सब दिव्य हो गया। इसी से मति लगता है, कृपा से, भगवान की कृपा से। क्या करे, वो तो इतना सुकृतिवान थे, भगवान की सिद्ध नित्य पार्षद थे, उन तो सामने सामने भगवान की कृपा पा लेते थे। तो हम लोग क्या करें? हम लोग के लिए ये प्रहलाद महाराज का सिद्धांत को पकड़ना होगा। अनर्थ अपगमम यदार्थम, ये जो इंद्रिया में विषय आवरण है ना, उनको निकालना है। कैसे निकालना है? हमारा सामर्थ्य हम निकाल नहीं सकते, ये संभव नहीं। महीयसाम पादो रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। कल पिताजी, संसार में कोई भी कितना बड़ा महात्मा हो, महिमामय पुरुष हो, उनके लिए यही सिद्धांत है, यही उपाय है। कृष्ण से मति लगने के लिए एक ही उपाय है, महीयसम पाद रजोभिषेकम। एक निष्किंचन भक्त की चरण कमल में शरणागति होना होगा, उसका चरण कमल में अभिषेक करना होगा, उसको सर्वस्व, उनका उपदेश उनको जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति मानना होगा। तभी तो कृष्ण में मति लग सकता है, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का मति, जिनका मति भगवान की चरण कमल में है, हमारा मति उनसे रहना चाहिए। तो इसी से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। देखा है ना आपने, मोबाइल में क्या होता है, जो फ़ोन करते हैं उनका फ़ोन नहीं नंबर लगता है, वो क्या करते हैं मुझे तो पता नहीं है, वो फ़ोन से फ़ोन कांटेक्ट कर देते हैं उधर से। देखा है ना, एक ही फ़ोन
मुझे मैंने कैसे कब आप करते हैं, वो बोल क्या क्या करते हैं मुझे पता नहीं चलता है। बोलते हैं प्रभु आप पकड़िए, मैं उनसे बातचीत करा देता हूँ। एक ही फ़ोन में मैं किसी भक्त के पास फ़ोन कर रहा हूँ, वो दूसरा फ़ोन से देखिए एक ही फ़ोन में वो चैनल लगा देता है। ये यंत्र का शक्ति है। ये यंत्र में देखिए ऐसा काम हो रहा है। भक्त में क्यों नहीं हो सकता है? भक्त में क्यों नहीं हो सकता है? जिसका मति भगवान की चरण कमल में है, हमारा मति उनसे रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र में सिद्धांत क्या है? शास्त्र में यही सिद्धांत है। आप मत सोचिए मैं हर सिद्धांत को घुमा फिरा कर उधर लाया हूँ। मैं जहाँ भी प्रवचन देता हूँ हर भक्त यही बात बोलते हैं। आप इसी बात पर क्यों इतना स्ट्रेस देते? क्यों? हमारा जो गुरुदेव है ना, हर समय यही बात बोल रहे थे। और शास्त्र का जितना सिद्धांत है, भागवत में कोई भी शास्त्र का सिद्धांत मैंने पढ़ा हूँ, यही सिद्धांत है। जीवन में एक शुद्ध भक्त का चरण में हमको मति रखना है। और ये सिद्धांत नरोत्तम दास ठाकुर ने, कोई भी किसी का भी इतना ताकत नहीं ये सिद्धांत को विफल कर सकता है, काट सकता है, नहीं। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम, जे प्रसादे पूरे सर्वासा, जे प्रसादे पूरे सर्वासा। श्री गुरु चरणे रति कौन लिख रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर का सब शास्त्र का सिद्धांत एक भजन में, एक पद्य में लिखा है। उनका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। और प्रभुपाद जी ने वही प्रेम भक्ति चंद्रिका से इस सार को निकला है श्री गुरु चरण, उसको निकाल कर हमको दे दिया है। ठीक है, उसको पढ़ो, हर दिन मेरा सामने इसको पढ़ना चाहिए और तुमको पता चलेगा भक्ति क्या है। देखिए शास्त्र में क्या बोल रहा है? श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उत्तम गति क्या है? मनमना। उल्टा सिद्धांत हो गया ना सिद्धांत अगर कोई दूसरा संप्रदाय लोग हमको पकड़ लेंगे, तुम ऐसा क्या बोलते हो? गीता में कृष्ण बोल रहे हैं यही उत्तम गति है, मैं तुमको ले जाऊंगा वैकुंठ। कब लूंगा? मनमना भवो मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। लेकिन आप क्या ऐसा बोल रहे हैं? अरे गीता में ऐसा बोल रहे, भागवत में क्या बोल रहे? दूसरा बात, अहंग भक्तोपराधीन स्वतंत्र दीजय साधुग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। देखिए गीता में क्या बोलता है, भागवत में क्या बोलता है। सिद्धांत यही है। शास्त्र में शुद्ध भक्त गुरु वैष्णव की चरण में मति रखना ही उत्तम गति है। यही उत्तम गति है। इस सिद्धांत को कौन बोल रहा है? संसार में सबसे बड़ा नास्तिक के सामने सबसे बड़ा आस्तिक बोल रहा है, प्रहलाद महाराज। अरे संसार में बहुत भक्त है, लेकिन प्रहलाद महाराज का स्टैंडर्ड क्या है? बहुत हायर स्टैंडर्ड है। क्यों? एक नास्तिक के सामने भगवान को प्रकट कर लिया। आस्तिक को दिखाने वाला बहुत है। अरे हम लोग भक्त हैं ना, अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हो गया कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन संसार में सबसे बड़ा नास्तिक जो भगवान का पोस्ट को छीन लिया था ब्रह्मा से, जैसा आपका दलील पटा वगैरह क्या करते हैं, वो ऑफिस से क्या करते हैं? डुप्लीकेट करके ले जाते हैं। हिरण्यकशिप ने भगवान का पोस्ट को डुप्लीकेट कर दिया था, कॉपी कर दिया था। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो कॉपी कर दिया था। ब्रह्मा जी से पावर ले गया था। इनडायरेक्टली मैं भगवान हूँ, इनका सामने वो सिद्धांत बोल रहे हैं। इतना उनका भक्ति में तन्मय था, कोई संकोच नहीं था, मन में कोई संकोच नहीं था। पिताजी आपको एक शुद्ध भक्त का चरण कमल को आश्रय करना होगा, उनका बात मानना होगा। यही सिद्धांत पर ही तो नृसिंहदेव ने बहुत खुश हो गया। ठीक है, एक नास्तिक के सामने वो सिद्धांत बोल रहे हैं। मैं इसी बात पर इधर आ गए तो कल हम सुन रहे थे तत्कर स्पर्श सतत्कर स्पर्श धुता अखिला शुभम, अखिला शुभम। ये बहुत बड़ा भाग्य था ध्रुव का, प्रहलाद का, नारद मुनि का। बहुत गर्व था दोनों के लिए। गुरु जी का क्या संपत्ति है, आप क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी ने स्कंद बनाया है, आप पढ़िए प्रभुपाद जी का भागवत। प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं?
प्रभुपाद का इच्छा क्या है? प्रभुपाद का इच्छा यही है, इस्कॉन में जो भक्त लोग आते हैं वो सब शुद्ध भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते सब शुद्ध भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद हमको भोग देने के लिए इस्कॉन नहीं सृष्टि के, हम आराम से रहेंगे, नहीं नहीं, हमको लेने के लिए आए थे, इसलिए रो रहे थे, हमको लेने के लिए। उनका मनोभाव यही है, उनका इच्छा यही है। हम जब शुद्ध भक्ति करेंगे तब तो प्रभुपाद, यही प्रभुपाद का संपत्ति है, यही संपत्ति है प्रभुपाद जी का। हम लोग संपत्ति, जो भक्त बनते हैं ना इस्कॉन में, इस्कॉन में जो भक्त बनते हैं वही लोग प्रभुपाद जी का प्रॉपर्टीज है। इस्कॉन का कितना मकान है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना फार्म है, ये इस्कॉन का प्रॉपर्टी नहीं, हम लोग इस्कॉन का प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम दायाद है, संस्कृत में उड़िया में दायाद बोलते हैं। दायाद क्या बोलते हैं? पिताजी का जैसा पुत्र होता है वो दायाद, उनका संपत्ति का भागीदार होता है। अगर हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं किए जीवन में तो प्रभुपाद जी का मन में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना श्रम करके ये संग किया है, बहुत श्रम करके। और जो भक्त इस्कॉन में आते हैं उनको यही डिटर्मिनेशन लेना चाहिए जीवन में, कैसे प्रभुपाद को सुखी करके, गुरुवर्ग को सुखी करके मुझे प्रेम पाना है, यही लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध भक्ति लाभ करना चाहिए, तभी तो प्रभुपाद के आशीर्वाद हमको मिलेगा, तब तो प्रभुपाद खुशी होंगे। हम दूसरा कितना भी कार्य करें, लक्ष्य एक होना चाहिए, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के सिवा दूसरा कुछ भी हम आडंबर कार्य करें, इसमें प्रभुपाद खुश नहीं है, प्रभुपाद को आनंद नहीं है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त आते हैं ना कृपा वितरण करने के लिए। तो ध्रुव, मैं इसी बात पर बोल रहा था, ध्रुव और प्रहलाद के लिए नारद मुनि का हर समय गर्व था। अब देखिए श्रीमद् भागवत में जब गर्भ में क्या सीखा था, कौन? प्रहलाद महाराज ने। उसी समय नारद मुनि बोल रहे मदन उभासितम है युधिष्ठिर, मैंने जो बोला था उसी को बोल रहा है। इसका मतलब नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को बोला था, अभी प्रहलाद महाराज जो बोला है उसको नारद मुनि अभी बोल रहा है। किसके सामने? युधिष्ठिर के सामने। मदनुभासितम, मैंने जहाँ बोला ये आज इटी तथानुरूप जथानुरूप वो बोल रहा था। ध्रुव के लिए, प्रहलाद के लिए नारद का बहुत गर्व था। शिष्य गुरु जी का यही गर्व है। कोई अच्छा शुद्ध भक्त शिष्य निकल गया ना तो गुरु जी का श्रम सार्थक। नहीं तो इतना शिष्य बनाकर उनका कर्म फल लेते हैं गुरु जी, फिर भी इतना करने के बाद कोई थैंक्स नहीं देते हैं, कोई धन्य गुरु जी आपने इतना संसार से मतलब उद्धार किया। लेकिन हर भक्त मन में सोचता है मेरे लिए और गुरु जी कुछ करना चाहिए। अरे हमने क्या किया है ये सोचना चाहिए, हमने क्या किया है, हमारा यही जिम्मेदारी है। हम जब दीक्षा लेते हैं ना तब से ये सोचना चाहिए कैसे कृपा लाभ करके शुद्ध भक्ति पाना है, गुरु जी को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। ये सुलभ है भक्ति का सिद्धांत। ध्रुव प्रहलाद का ये भाग्य था जिस सन्मुख से भगवान का कृपा लाभ गया, वो पा लिया सन्मुख से। लेकिन साधु का कृपा तीन क्या बोलते हैं, तीन तरफ से हम पा सकते हैं। चाणक्य पंडित एक श्लोक में लिखते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कृमीण च पक्षिणम शिशुम पालयतम नित्यम तथा सज्जन संगतः। देखिए तीन प्राणी है, मनुष्य इतर प्राणी है, वो कैसे पोषण करते हैं उनका उदाहरण देते हैं। चाणक्य पंडित का नीति बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने हर समय कोट करते हैं और उनका नाम श्रीमद् भागवतम में है, एकादश स्कंद में। कश्चित द्विजः, सिद्धो स्वामी लिखते हैं वही चाणक्य है, जो मौर्य वंश चंद्र वंश का बात आता है ना, यही है ये चाणक्य। ये भगवान का सत्यावेश अवतार है, नीति प्रणयन करने आए थे। वो एक सुंदर, आगे आगे आ जाइए, बीच में हाँ विक्षेप मत करिए, आगे आगे आ जाइए, ठीक है।
ये कल हम सुन रहे थे कि भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के ऊपर, मस्तक के ऊपर अभय कर कमल को स्थापित कर दिया। तो हम ऐसी कृपा कैसे लाभ कर सकते हैं? हमारे लिए भी सुलभ है, लेकिन हमका आशा ऐसा होना चाहिए, हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए कि कृपा ही मेरा संबल है, ये मेरा भरोसा है। इसलिए तीनों उपाय में हम साधु से कृपा पा सकते हैं। दर्शनम, दर्शन से कौन पोषण करता है पता है आप? एक प्राणी है, छोटा जानवर है, वो अपना बच्चा को दर्शन से पालन करता है। नहीं, कछुआ नहीं, मछली। भगवान का कितना ये अद्भुत सृष्टि है, देखिए। मछली दृष्टिपात करके वो क्या कुछ खिला पिला करते, उनका बच्चों को कुछ खाना पीना को देते हैं क्या? मछली उनके पास है क्या? तो डीम से पैदा हो जाता है, वही जल में वो संतरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन भगवान ने उनको इतना शक्ति दिया है, मच्छी जो है वो दृष्टिपात करता है हर समय, इतना आसक्त है, हर मछलियों को दृष्टिपात करते हैं। उनका पोषण होता है, उनका शरीर पोषण होता है, दृष्टि से पालन करता है। साधु है ऐसे, साधु की दृष्टि से, साधु की शुभ दृष्टि होना चाहिए हर समय। कोई भी साधु, कोई वैष्णव है, उनका शुभ दृष्टि हमारा ऊपर रहना चाहिए। अगर शुभ दृष्टि देंगे, ये जीवन में बहुत बड़ा सफलता है। आप देखिए, कोई भक्ति के लिए तरस रहा है, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, लेकिन उनको सोचना है मेरा सपक्ष में कितना भक्त है, मुझे कितना भक्त आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मेरा जो साधन में, मेरा स्वभाव में, मेरा आचरण में कितना भक्त संतुष्ट है। इसको खूब ध्यान से ध्यान देना चाहिए। अगर जितना भक्त आपका ऊपर संतुष्ट है, आप सोच लीजिए इतना भक्ति आपका अंदर है। गुरु जी कितना संतुष्ट है, वैष्णव लोग कितना संतुष्ट है। ध्यान, दर्शन में इतना शक्ति है। अगर मछलियाँ उनका छोटा छोटा शिशु को पालन कर लेता है, दूसरा छोटा मछली को पालन कर लेता है, साधु दृष्टि से पालन कर लेता है, पोषण हो जाता है। साधु लोग शुभ आशीर्वाद, शुभ दृष्टि से हमारा ऊपर रखेंगे तो हमारा जीवन में सफलता आ जाएगा। दृष्टि। और दूसरा है कि संस्पर्श से वो स्पर्श करके, सम्यक स्पर्श करके पोषण करता है, पालन करता है। कौन है? पक्षिणा, पक्षी है। आपने देखा है ना पक्षी को, उनका पक्षी में रख लेता है। और विदुर ने, युधिष्ठिर महाराज ने रो रो कर विदुर को इस बात ने बोला है प्रथम स्कंद भागवत में, महाप्रस्थान में। चाचा जी, आपका याद आता है हम जब छोटे थे, पक्षी जैसे अपना पक्ष में छोटा छोटा बच्चा को पोषण करता है, कितना अन्याय से आपने हमको बचाया है। रोते हैं क्योंकि घूमने फिरने का बाद, साधु संग करने का बाद विदुर का याद आ गया। महाप्रस्थान एक प्रसंग होता है भागवत में 7 दिन के लिए, बहुत बड़ा प्रसंग है, 8 दिन 7 दिन होता है। पहली बार मैंने किया हूँ भद्रक, उड़ीसा में, उड़िया भाषा में। बहुत सुंदर प्रसंग, कैसे पांडव लोग सब छोड़कर चले जाते हैं। भगवान नहीं और क्या है, प्रभु जी नहीं है इस संसार में और क्या है, भक्त नहीं है, भगवान नहीं है, संसार क्या है? स्मशान है। जैसे स्मशान में आप रहेंगे, उधर क्या है? भूत है और प्रेत है। और भगवान नहीं है और भक्त नहीं है, तो भूत प्रेत का साथ रहना जैसा है, संसार में रहना ऐसा है। चाहे बाल बच्चा हो, कोई भी हो, लेकिन ये भूत प्रेत जैसे उत्पात करते हैं ना, संसार में ऐसा उत्पात है। इसलिए ठीक है, छोटा वो पीछे में बैठना चाहिए, क्या करें, उनका भी सौभाग्य है ना। छोटा छोटा योग भ्रष्टा अभिजायते तंग तत्र बुद्धि संजोगम लभते पूर्वो देहिकम। अभी चल रहा था उड़ीसा में कथा, एक दिन के बाद इधर आया गजेंद्र चरित्र में। गजेंद्र जब संसार आशा छोड़ दिया ना, भगवान ने बुद्धि दे दिया, पूर्व जन्म का बुद्धि। और माधवाचार्य बोलते किस बुद्धि आ गया गज शरीर में, हस्ती शरीर में। तंग तत्र बुद्धि संज्ञम लभते पूर्वो देहिकम। पूर्व जन्म में बहुत भजन किया था। जो भक्त का बच्चा बनते हैं ना,
लड़का लड़की लाला लाली बनते हैं, वो पूर्वजन में भक्त है, सब भक्त है ना। हम तो प्याज लहसुन मांस मछलियाँ खाने का बाद हम पैदा हुआ है, उनका देखिए कितना स्वभाव है, गर्भ से ही भक्ति किए हैं, गर्भ से ही भक्ति। माता जब गर्भवती होता है ना, हरे कृष्ण बोलते हैं, वो सुनते हैं, 7 महीना हो जाने से सुनते हैं सब। माँ प्रसाद पाते हैं, ये प्रसाद में उसका शरीर पोषण होता है, माँ परिक्रमा करते हैं। भक्ति इतना आसान है, गर्भ से ही भक्ति हो सकता है। माँ ने परिक्रमा मंदिर करते हैं रास बिहारी को, उनका भी परिक्रमा हो गया, बच्चा का प्रणति करता है, बच्चा की प्रणति हो जाती है। भक्ति इतना सुलभ है, इसलिए भक्त का जो बच्चा बनता है ना, लड़का लड़की लाला लाले बनते हैं, उनको कभी बाहर में नहीं छोड़ना चाहिए, हॉस्टल में पढ़ाई वगैरह जो कुछ करना, क्यों जोगी है ना, भगवान बोलते हैं। ठीक है, वो दूसरा प्रसंग है, कभी आएगा तो। क्यों, कैसे जोगी जो पतन होते हैं, कैसे कैसे उनका जन्म होता है, श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छा तरफ से भगवद गीता में समझाया है। इसलिए भक्त का जो बच्चा है उनको खूब जत्न लेना चाहिए। पैसा के लिए तरसना नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा बड़ा चाकिर चाहिए, नौकर होना चाहिए। अरे नौकर कृष्ण का होना चाहिए, वो इसीलिए वो जगत को आया है। तुम्हारा लड़का बना है, भक्त का लड़का बना है, इसीलिए कृष्ण का नौकर होना है। ठीक है, मैं तो कहाँ चला गया। हाँ, दर्शन। विदुर ना आया ना, रो रहा था, और विदुर युधिष्ठिर महाराज ने बोल रहा था, चाचा जी आपका याद है ना, यही उदाहरण मन में आ गया। पक्ष छाया, आपने पक्षी जैसा अपना छाया में गर्म होता है, और दूसरा कोई पक्षी उनको आक्रमण करेगा, अपना छाया में क्या करता है, अंदर में ले जाता है, वो अंदर पक्षी को अंदर ढक लेता है। आपने ऐसा हमको किया है, आपको याद आता है ना। आपने बहुत विपद से मुझे रक्षा किया है, यही साधु का स्वभाव। आप सोचिए, हम तिलक लगाते हैं, माली जपते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, रास बिहारी का दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कितना विपद चल गया है हमारा जीवन में, हमको पता नहीं तो कितना विपद था, उसको कौन बता नहीं सकते, जमराज ही बता सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं बता सकता। भक्त जब भक्ति करता है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा आचार्य है, तो बोलने तो थोड़ा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ओरिया में जब बोलता हूँ ना, बहुत सुंदर आस्वादन होता है। भक्त कितना महान है तब तो पता चलता है, जब आचार्य लोग का टीका आप पढ़ेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कभी नहीं मानते कि भक्त लोग, सब आचार्य मानते हैं कि भक्त का कर्मफल है, तो भक्ति जितना परिमाण में हम करेंगे इसी हिसाब से खंडन होगा। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, भक्ति के आरंभ से, कोई भक्ति आरंभ कर लिया, हरे कृष्ण कर लिया, पाप को छोड़ दिया, भगवान का शरणागत हो गया, तो छोड़ दिए, अभी कर्मफल नहीं है। तो प्रश्न खुद ही उठाते, तो कोई सोच सकता है कि मुझे दंड मिलता है, ऐसा होता है, दुख आता है, तो ये क्या है, नहीं, ये कर्मफल नहीं है, वो भक्ति भगवान का अपराध है। भक्त की चरण में अपराध, भक्ति का चरण में अपराध, या भगवान के चरण का अपराध का फल ही दुख है, शारीरिक दंड है, वो कर्मफल नहीं मानते। उनका दृष्टि में भक्ति इतना ऊंचा है, कोई तिलक लगाता है, माली करता है, हरे कृष्ण करता है, वो नहीं मानते, नहीं उनका कर्मफल नहीं है। ये सच्चा बात है, सच्चा बात है, मुझे तो लगता है ऐसा है। हमको इतना विश्वास से भक्ति करना चाहिए, हम मेंटालिटी रखना चाहिए, मनोभाव रखना चाहिए, हम भक्त है, भगवान के भक्त, संसार में जो मालिक है उनका चरण कमल हम आश्रय किया है। हम क्या सोचते हैं, हम तो भक्ति सही से भक्ति नहीं करते, हरे कृष्ण नहीं करते, तत्व नहीं जानते, हमको क्या लगता है वो भी नौकर करता है, हम भी नौकर करता है, वो क्या करता है, वो भी पैसा कमाता है। अरे हम भगवान के सेवक है। संसार में कितना आदमी को पता है कि कृष्ण भगवान है, अगर पता हो गया तो कृष्ण भगवान है, कितना लोग उनका सेवा करते हैं, और सेवा भी करते हैं तो मांगते हैं क्या कृष्ण को, ये भी सोचना चाहिए ना। वो फायदावादी है, सब अपना अपना स्वार्थ के लिए भगवान को लगाते हैं, ये स्वार्थी है। तो समय देकर, शरीर देकर और अर्थ देकर सेवा करना आदमी कितना संसार में विरल है ना। इसलिए जो भक्ति करता है, गुरु चरणाश्रय करके भक्ति करता है, हर समय सोचना चाहिए बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान। इसलिए महाप्रभु भाग्यवान शब्द लगाया, क्या, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव।
अभी भाग्य आया है, पूरा भाग्यवान हो जाएगा। वान अर्थ अधिकारी, भाग्य का अधिकारी हो जाएगा जब गुरु कृष्ण का कृपा हम लाभ करेंगे। कृष्ण की पहले किसी का कृपा है? नहीं, कृष्ण भेजते हैं, कृष्ण का कृपा, उसका बाद गुरु का कृपा। कृष्ण की ये बहुत बड़ा व्यवस्था है। मैं किसी बात पर इधर आ गया। दर्शनम, साधु का कृपा हम कैसे लाभ कर सकते हैं? जैसे तीनों उदाहरण देता है। तथा सज्जन संगति ही, साधु का संग में रहेंगे कोई भी दिन, आज नहीं तो काल नहीं तो मिलेगा ही आपको। क्या मिलेगा? कृपा मिलेगा। वो तीनों उदाहरण दे रहे हैं। एक मछलियाँ क्या करते हैं? दर्शन करके पोषण करता है अपना लड़का। हम लड़का है ना, हम प्यारे लड़के हैं भगवान की, साधु की। हमको दर्शन करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, दर्शन करेंगे। इसलिए पहले ज़माने में थे, जब साधु लोग घूमते फिरते थे तो वो तो गांव का अंदर में नहीं जाते हैं, वो कहीं ठाकुर का स्थान देकर बैठ जाते हैं। गांव का लोग क्या करते हैं? जितना बौद्ध हुए, जितना माताजी लोग है, जितना बुढ़ा लोग, सब आते हैं दर्शन करें। बाबा आया है, हम दर्शन करेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। दर्शन, साधु का दर्शन करना। और स्पर्श कौन है? पक्षी स्पर्श करके अपना बच्चे को पालन पोषण करता है। और एक है वो ध्यान करके कौन? कछुआ ध्यान करके अपना शिशु को पोषण करता है। ये तीनों एक उपाय में करता है, लेकिन साधु तीनों उपाय में करता है। ये साधु का महिमा है। साधु का यही महिमा है। कछुआ क्या करता है आपको पता है? कछुआ अंडा कहाँ देता है? मैं जहाँ रहता हूँ ना, इतना कछुआ है, इतना बहुत क्रोकोडाइल्स क्या बोलते हैं, मगर बहुत है उधर तो टूरिस्ट प्लेस है। कछुआ क्या करता है? वो अंडा देता है किधर? स्थल भाग में ऊपर, और जल में चले जाता है। जल में जाकर क्या करता है? जल में जाकर ध्यान करता है। अंडा 10 अंडा दिया है ना, 10 को गिनेगा ध्यान में। वो उनका ही यही खान पान है। वो अंडा देने का बाद वो इतना ध्यान में कछुआ रहता है और उसको पकड़ लेते हैं। कौन? जो मछलियाँ पकड़ते हैं ना, वो आदमी उसको पकड़ लेते हैं। धीवर लोग उनको पकड़ लेते हैं। वो पूरा ध्यान में रहता है, पूरा ध्यान में रहता है, हर समय उसको ध्यान करता है कितना अंडा मेरा है। और सीरियल देख, उसका बाकी कोई काउंटिंग मशीन नहीं है। वो कितना अंडा दिया है उनको पता है। वो ध्यान करता है, 1 2 3 4 5 6, इसे ध्यान करता है। अगर एक को ध्यान में तो भूल गया तो अंडा से क्या होता है? बच्चा नहीं निकलता है। ये कछुआ का शक्ति है। भगवान देखिए, भगवान का क्या सृष्टि है। ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं हम ऐसा बना दिया, मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, वीडियो बना दिया। तुमने बनाया है, बनाने वाले, दुनिया बनाने वाला बनाया है सब। वो बोलता हमने बनाया है। कहाँ ऊपर मैन्युफैक्चर में लिखा है? कंपनी हर लिख देते हैं, टाटा। कहाँ नहीं लिखा है? कृष्ण। ये सब कृष्ण पैदा किया है। देखिए कछुआ का क्या शक्ति है। उस तल भाग में अंडा देकर जल भाग में रहता है और ध्यान करता है। और एक अंडा को भूल गया ना अपने ध्यान से, तो इसमें पैदा नहीं होगा बच्चा। तो उनका कितना शक्ति। और शिशुपालयतं नित्यं तथा सज्जन संगतः। चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, जैसे कछुआ, मछली और पक्षी अपना शिशु को पालन करते हैं, दर्शन, ध्यान और स्पर्श से, साधु तीनों उपाय से करते हैं। साधु किसको दर्शन कर दिया, किसको स्पर्श दे दिया, और किसको ध्यान कर दिया। ध्यान कैसे करते हैं साधु? इस भक्त लोग को मिला, भक्त लोग बहुत प्रार्थना किया, गुरुजी मेरे लिए कुछ प्रार्थना कीजिए, इतना मैं सेवा करता हूँ, मेरा ये है। उसको ध्यान करेंगे। अच्छा वो भक्त ऐसा बोल रहा था, उनको कृपा मिल गया। साधु का कृपा 3 उपाय से सुलभ है। दर्शन से। हम क्या करते हैं? मांगते हैं, गुरुजी थोड़ा कृपा कीजिए। अरे कृपा मांगना नहीं पड़ता है। भगवान और वैष्णव, हमारा गुरुदेव को कोई बोलता है गुरुदेव कृपा करो, अरे तुम कपटी हो, कृपा करो कृपा करे, मांगता है। अरे कृपा वर्षण होता है।
कोई भी इस्कन को आया, कोई भी शुद्ध परंपरा में आ गया ना, कृपा वर्षण होता है। वर्षण का मतलब बारिश होता है, कृपा बारिश। इधर भी आप, हमको पता नहीं चलता है कहाँ कृपा, लेकिन बाहर लोगों को पता है। कैसे पता है? आपको पता है ना, जब उड़ीसा का लाइव मेंबर इधर आते हैं ना, बम्बे से, बम्बे में आते हैं, बम्बे से जब जाते हैं, कितना सुंदर ठाकुर है, कितना सुंदर उनका फ्लैट, उनका बहुत चीज़ें उनका घर में, उनको आनंद नहीं लगता है। घर में बहुत सजाया है फर्नीचर, उनको आनंद नहीं लगता है। ठाकुर जी को देखकर आनंद मिलता है। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। ये विषय आकर्षित व्यक्ति जो विषय में डूब के रहता है, उनको यह आनंद लगता है। लेकिन हम इधर रहते हैं, हमको आनंद नहीं लगता। ये कम है। अति परिचयात अवज्ञा संतत गवनात अनादर भवति भक्त, क्योंकि हमको महिमा पता नहीं है भगवान को दर्शन करने का क्या है। भगवान का मंदिर में हम रहते हैं, कितना सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य, भक्त जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य। पता नहीं चलता है ना, क्योंकि बहुत मंदिर है, दूसरा बड़ा आदमी मंदिर बनाता नहीं। टाटा का मंदिर हर जगह में, बिरला का है, बिरला गेस्ट हाउस, बिरला का मंदिर। अरे वो मंदिर में कोई शक्ति नहीं, उन्होंने पैसा कमाने के लिए मंदिर बनाया है, पैसा कमाने के लिए। इधर पैसा कमाने के लिए मंदिर नहीं, इसको इधर क्या करना, मंदिर क्यों बनाया? प्रभुपाद जी ने क्यों मंदिर बनाया? अरे इधर ये भौतिक जगत के हर आदमी को वैकेंट करने के लिए, इस प्लेस को वैकेंट, इधर जाम हो जाता है। बम्बे में जाम, देखिए ट्रैफिक, हर जगह में जाम, कोई ऊपर नहीं जाता है, इधर ही जाम लगाता है सब। इसलिए रेलवे में जाम, कहाँ भी जाए आपको लाइन देना होता है, हर जगह में कोई ऊपर नहीं जाता है। प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाया भेजने के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी क्या, इधर तो ये फोटो नहीं है, प्रभुपाद जी ऐसा है, दिखा है ना बीटीज में, भगवत दर्शन में, गो बैक टू गॉड हेड, चलिए भगवत धाम को चलिए, इधर मत रहिए। लेकिन हमारा योजना क्या है? गुरु लोग चाहते हैं कि इधर जाइए, हमारा योजना क्या है? इधर बम्बे में ही रहना है, किसी हिसाब से बम्बे में ही रहना है, भुवनेश्वर ही रहना है, इधर नहीं छोड़ना है और घर नहीं छोड़ना है। सब छोड़कर जाएंगे, बम्बे छोड़कर कहाँ भी जाएंगे किसको पता है, किंतु छोड़ने के लिए बहुत हमको कष्ट लगता है। साधु का यही कृपा है, साधु की कृपा पर मैं इतना बात बोल दिया कि दर्शन, स्पर्शन और ध्यान, हम ऐसा सेवा करना चाहिए गुरु जी का ध्यान में आ जाए। अब देखिए प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन में, संगलाप में, प्रभुपाद कभी कभी दूसरा भक्त के साथ जब बातचीत कर रहे थे उस समय बोल रहे थे, देखिए वो भक्त कैसे इंस्पायर होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तुम ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब प्रभुपाद वो भक्तों को स्मरण कर रहे, वो कृपा लाभ कर। गुरुदेव बोल रहे, एक भक्त ने प्रश्न किया, गुरु जी आप इधर है भुवनेश्वर में, मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं कैसे आपका कृपा पा सकता हूँ? गुरुदेव बोला, पास में बैठने से क्या होता है? प्रभुपाद जी का, गुरुदेव, पास से बैठने से क्या होता है? साधु का पास रहेंगे, जैसे मच्छर क्या करता है? पास में रहता है, पूरा पास में रहता है, आपका कुछ प्रशंसा करता है, पहले आकर क्या करता है? कान में गुन 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 करता है, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा दोस्त हो। ये एक श्लोक में है, ये श्लोक अभी नहीं लाया हूँ, एक श्लोक में है, जो दुष्ट लोग है वो मच्छर है। वो क्या करते हैं? अगर तुम अच्छा आदमी हो, तुम अच्छा आदमी हो, पास में बैठेंगे, बैठ कर क्या करेंगे? बास काट लेंगे, रक्त को ले जाएंगे। आप खाकर, कितना प्रसाद खाकर जो रक्त है उसको ले जाएंगे बस। अरे साधु का पास रहना या दूर रहना ये मतलब नहीं है, साधु का मनोभाव को पकड़ना है, वो क्या चाहता है। चाहे अमेरिका में हो, क्या है, घर में हो, या सब भक्त क्या मंदिर में रहते हैं क्या? नहीं रहते। लेकिन ऐसा सेवा करना चाहिए, ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए कि गुरु जी हमको स्मरण करें, वैष्णव लोग हमको स्मरण करें। देखिए कितना डिवोटी है, ग्रस्त डिवोटी जी, वो इतना सेवा करते हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया, क्या वो बुढ़ा हो गया या शरीर खराब हो गया, तो भक्त लोग जब भी प्रसाद कुकिंग करते हैं, अरे वो प्रभु थे, बहुत अच्छा थे, वो प्रभु नहीं है, अभी कुकिंग करना इतना मुश्किल है। देखिए स्मरण कर रहे वैष्णव लोग, यही कृपा है। इसलिए जीवन में ऐसा सेवा करना चाहिए जैसे वैष्णव लोग, गुरुवर्ग, आचार्य लोग हमको स्मरण करेंगे, इसी से कृपा मिलेगा। प्रहलाद महाराज तो खूब भाग्यवान थे, वो तो सीधा भगवान नरसिंह देव का अभय कर कमल मस्तक में
वो पा गया, एक कृपा पा गया। अभी स्तुति कर रहे हैं। अस्तुषेद हरिमेकाग्रम मनसासु समाहितम प्रेम गदगदया वाचा ततन्यस्त हृदय क्षणम। ये एक ऐसा अद्भुत लीला है भगवान नृसिंहदेव का। और ये स्तुति ऐसा अद्भुत स्तुति है कि हर देवता की उपस्थिति में एक भक्त स्तुति कर रहा है, एक निष्काम भक्त प्रहलाद। और स्थिति क्या है भगवान का? स्थिति क्या है? आपने सुना है ना, जब प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव की चरण कमल में प्रणत किया तो नरसिंहदेव का अवस्था क्या हो गया? कृपया आप्लुतः स्वपादमूलम पतितम तव अभर्कम कृपया देवः परिप्लुतः। ठाकुर जी कृपा में, नख से सिक तक कृपा है ठाकुर जी का। ठाकुर जी कृपा में तरस रहे हैं। मैं कृपा कैसे, प्रहलाद को कृपा कैसे वर्षण करूंगा? इधर प्रहलाद क्या अवस्था है देखिए, ठाकुर कृपा देने के लिए, जैसे आपको पता है ना गौ माता क्या करता है, उनका थन में, थन बोलते हैं ना हिंदी में, स्तन, ठीक है, स्तन में जब दूध आ जाता है वो क्या करता है? अरे गौ माता नहीं है क्या आपके घर में? बछड़ा को पुकारता आया, देखा ना इतना, क्योंकि उनका क्या हो गया? स्तन भर गया, वो पीड़ा पाते हैं। साधु का क्या पीड़ा है आपको पता है ना? साधु का क्या पीड़ा है पता नहीं है साधु का यही पीड़ा है। भगवान की कृपा जब आ जाएगा ना उनका हृदय में, वो रात दिन तरसता रहेगा, ये संसार में कैसे उद्धार होगा इन लोगों का। प्रभुपाद जी ने आपने पढ़ा है ना, प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद सो नहीं रहे थे रात में, हम विदेश जाएंगे, हम विदेश जाएंगे। तो झांसी में वो आदमी बोल रहे थे, स्वामी जी रात में सो जाए क्या? रात में आपको विदेश जाना है? ठीक है आप सो जाइए, समय आएगा भगवान आपको कृपा करेंगे, आप विदेश। नहीं, इतना लोग दुखी होते हैं ना, मेरा गुरुदेव ने बोला है मुझे विदेश जाना है। क्या है? जैसे गांव का स्तन में दूध भर गया ना, उनको पीड़ा होता है। साधु का हृदय में जब कृपा आ जाता है ना, उसको पीड़ा होता है। वो चाहता है, गोमाता क्या चाहता है? पिलाने के लिए, इसलिए पहले क्या करता है? हुंकार करता है, हम्मा हम्मा करता है, माँ माँ हम्मा 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 करता है। आप अगर इसी टाइम में उनको किसी रस्सी में बांध दिए तो क्या करेगा? बच्चा नहीं आएगा, उसको वो टूटा देगा। इतना पीड़ा होता है ना, वात्सल्य आ जाता है। साधु का यही स्वभाव है। अभी नृसिंहदेव का अंतर में कृपा है, वो चाहता है कि मैं वर्षण करूंगा प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद का क्या स्वभाव है? प्रेम गदगदया वाचा। प्रहलाद प्रेम में गदगद है। तो देख रहे हैं कौन? देवता लोग साक्षी है। भक्त और भगवान की स्वभाव क्या है, स्थिति क्या है, देवता लोग देखते हैं। यही शुद्ध भक्त है, यही शुद्ध भक्त है, यही शुद्ध भक्ति है। भगवान प्रेम में गदगद हो रहे, भक्त प्रेम में गदगद हो रहे, और भगवान कृपा में, नख से सिक तक कृपा में पूर्ण है, परिप्लुतम व्याप्तम। स्वामीपाद सिद्धेश्वर स्वामी लिख रहे हैं व्याप्तम, पूरा कृपा व्याप्तम। अभी तत्न्यस्तम वाचा तत्न्यस्तम हृदय क्षणम। दृष्टि कहाँ थे जब स्तुति कर रहे थे? प्रेम में गदगद होकर स्तुति कर रहे थे। असावधान, सुसमाहितम, मन से सुसमाहितम, सावधान, मन में एकाग्र आ गया था, पूरा एकाग्रता, इंद्रिय कृष्णन्मुखी हो गए थी, प्रेम में गदगद हो रहे थी। अरे जो स्तुति कर रहे हैं समाधि की स्तुति है। भागवत में प्रायतः स्तुति सब समाधि स्थिति में, केवल भगवान चिंतन, भगवान की लीला चिंतन, दूसरा कोई मनोभाव नहीं। सावधान, इसलिए साधु समाज में जब बैठते हैं प्रसाद पाने के लिए, कथा में अगर कोई बातचीत करे क्या बोलते हैं? साधु सावधान। साधु पहले जमाने के बोलते हैं साधु सावधान। सावधान किसको करते हैं? साधु को, साधु लोग का नहीं, हमको सावधान होना है। हमको सब भजन में, गुरु के वाक्य में, इसलिए बंदे वही सावधान मते। अरे मैं बंधन करता हूँ
में सावधान होकर वंदना करना चाहिए गुरुदेव के चरण को। सावधान। सुसमाहितम, सुसमात। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोले, अरे आज बच्चा लोग कथा में ना यही मेरा प्रॉब्लम है, कहाँ भी ठुक हो गया ना मेरा मति चल जाता है। इसलिए बहुत उड़ीसा में जितना बड़ा बड़ा पेंडल होता है, कोई उधर कोई साउंड नहीं करता है। 2000, 1500, 2000 आदमी बैठते हैं, साउंड नहीं करते, उनको पता है। मेरा मति थोड़ा ज़्यादा चंचल है ना, इसलिए चल जाता है। कृष्ण में नहीं रहता है। दृष्टि सुसमाहितम न्यस्त तत् हृदय क्षणम। दृष्टि कृष्ण नृसिंहदेव के ऊपर थे और मन भी नृसिंहदेव के ऊपर थे, उनकी कृपा के ऊपर। उस समाधि में प्रायतः यही सिद्धांत है, जो स्तुति है ना भागवत में, ये भगवान की कृपा से वो स्तुति करते हैं ना, ये भगवान की मनोभाव है। भगवान की सब स्वभाव क्या क्या होना चाहिए, भगवान को कैसे स्तुति करना चाहिए, भगवान ही प्रकट कर देते। एक आचार्य उल्लेख करते हैं, अष्टादश पुराण, ये 42 स्तुति है, और जितना शास्त्र है उनका सिद्धांत कहाँ है? प्रहलाद स्तुति में। अष्टादश पुराण, पुराण 18 पुराण है, षड शास्त्र, शास्त्र 6 शास्त्र है, षड वेदांग 6 वेदांग है, वेद चतुष्टय 4 वेद है, और 4 उपवेद है, और इतिहास 1 है, और आगम धर्मशास्त्राणि मिलित्वा द्विचतुरांश भवति इति एतत् सर्वशास्त्र सिद्धांत तात्पर्य रूपेण तावदेव ही पद्यस्थं स्तुति। ये कुल मिलाकर 42 हो गया ना। ये 42 शास्त्र का सिद्धांत को प्रहलाद महाराज ने 42 श्लोक में दिया है। श्री प्रहलादोवाच, स्तुति आरंभ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है। तो इस समाधि अवस्था में प्रहलाद कर, मैं तो समाधि अवस्था में नहीं हूँ, तो मेरा जितना गुरु वैष्णव और आप लोग की कृपा के ऊपर भरोसा है, मति है। प्रायः तो स्तुति प्रवचक, महान प्रवचक कोई उत्तम अधिकारी होता है तो स्तुति प्रसंग को वो आलोचना करते हैं। नहीं तो ये बहुत कठिनाई है, क्योंकि स्तुति में हर शब्द को पकड़ना है, इसमें सिद्धांत है। श्री प्रहलादोवाच, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयत सिद्धा सत्वेकतानगतयो वचसा प्रवाहे नाराधितु पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किंतुष्ट महति समय हरि उग्र जाते। पहले अपना अयोग्यता को भगवान के सामने बोल रहे हैं। देखिए, भगवान जिसको सबके सामने कृपा कर दिया है, सबके सामने योग्य पुत्र यही है, मेरा भक्त योग्य पुत्र है, प्रहलाद योग्य पुत्र है। प्रतिबद्ध कर दिया ना, प्रणाम कर लिया, भगवान ने उनको गोद में बैठाया, उनको कृपा कर लिया। फिर भी वो क्या बोलते हैं? उनका पहला स्तुति यही है, मैं अयोग्य हूँ। भक्त का जीवन में यही सफलता है, जब हर भक्त को योग्य देखेंगे। हर भक्त का पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन, योग्यता है, और मेरा पास क्या है? मेरा पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो जिएंगे कैसे हम? तो इस समय में आपके मन में निराशा हो जाएगा ना, मेरा पास कुछ भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं, मैं जिएंगे कैसे? नहीं, ये सिद्धांत है, जो जो योग्यता हमारा है ना, ये हमारा योग्यता नहीं है। ये किसका योग्यता है? योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाई, तुम्हार करुणा। योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे करुणा
ना हईले कांदिया कांदिया प्राण ना राखिब करुणा न हईले कांदिया ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। यही प्रार्थना है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। आप कहाँ भी जाइए घूर फिर कर उधर ही आ जाएंगे। फिर यही गुरु का पास, यही वैष्णव की कृपा, यही गुरुवर्ग की कृपा, यही तो शास्त्र का सिद्धांत है। और क्या है? हमारा जो योग्यता अभी देखते हैं भक्ति जीवन में, हम देखते हैं ना, ये मेरा योग्यता है, ये योग्यता हमारा नहीं है। ये किसका योग्यता है? हम जितने गुरु जी को प्रसन्न किए हैं, भगवान हमारा ऊपर जितना प्रसन्न है, वैष्णव लोग जितना प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता से हमारा ये योग्यता हमने प्राप्त किया है। ये सोचना चाहिए। हमारा योग्यता कुछ नहीं। क्या योग्यता है? योग्यता दूसरा भौतिक दुनिया में है। भक्ति जीवन में योग्यता लाभ करना, भक्ति करने का योग्यता जो है वो सिर्फ गुरुदेव की कृपा से होगा। योग्यता बिचारे किछु नहीं भाई, तुम्हार करुणा सार। हम जिएंगे कैसे? यही योग्यता है। गुरुदेव की जब गुरुदेव की जब करुणा हो जाएगा ना, एक गुरुदेव की करुणा प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा। आपका पास सब योग्यता है लेकिन गुरुदेव का करुणा नहीं है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ये योग्यता हमको भगवान के चरण में भक्ति देने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति पाने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? तृणादपि सुनीचेन, यही योग्यता चाहिए। ये योग्यता कैसे होगा? हमारा मन में आता है ना। तो तृणादपि सुनीचेन पहले भजन करेंगे या पहले तृणादपि सुनीचेन होना चाहिए? मन में ये प्रश्न आता है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले इसको माला करके गला में डालो, इसको, इसका बाद ही भजन करो, माला पकड़ो। ऐसे नहीं, धीरे सुनो। पहले इसको माला, इस श्लोक को माला करे गला में पकड़ो, इसका बाद ही भजन करो। तो प्रश्न आता है, तो पहले हम तृणादपि सुनीचेन ये भाव को पकड़ेंगे, आचरण करेंगे, उसका बाद भजन करेंगे, या भजन करने का बाद ये आएगा? अरे हमारा तृणादपि सुनीचेन भाव अगर होगा तो हम इस संसार में क्यों आए हैं? तो भगवान को पूछना चाहिए ना, प्रभु जी मेरा अगर, अरे हम तो करता हम इति मन्यते, हम तो भगवान होने के लिए भगवान से कंपटीशन करके इधर आए, तो इसीलिए हर फ्लैट में लगा देते हैं हम मालिक है। कोई झोपड़ी में रहता है ना, झोपड़ी में जो रहता है ये मेरा घर है, उनका इतना ममता है। संसार में हमारा बिल्डिंग में हमारा करोड़ रुपया का जो फ्लैट है उसमें जितना ममता है, जो पॉलिथीन फ्लैट में रहता है वो उनका ये फ्लैट के ऊपर इतना ही ममता है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। ड्रेन का पास है, मैंने देखा भुवनेश्वर में, ये मेरा घर है। सफाई साफ सुथरा करके उधर भी झाड़ू लगाते हैं, सोचते हैं ये मेरा फ्लैट है। ममता समान है। मैं किसी बात पर इधर आ गया फिर। तृणादपि सुनीचेन, तो क्यों इधर आए हैं? इस संसार को आए हैं तो मालिक होने के लिए, यही। लेकिन ये जो संस्था है भक्ति मार्ग है, प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है, वैष्णव संस्था क्या है? इधर बड़ा होने के लिए हम नहीं आए हैं। दुनिया में जितना इंस्टीट्यूशन है, जितना शिक्षा विभाग है, जितना कंपनी है, उधर क्या होता है? बड़ा होने के लिए टीचिंग से शिक्षा है ना, बड़ा होने के लिए, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा रिसर्च मैन, साइंटिस्ट। इधर क्या होना है? पता है क्या हमको? हमको पता नहीं। पहले जब भक्त बनता है हमको क्या बोलते हैं? आराम से तुम रहेंगे, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आने से पिटाई होता है। अरे पिटाई नहीं होने से छोटा कैसे? भक्त लोग डांटेंगे, गुरु डांटेंगे, इंचार्ज डांटेंगे, उसका बाद छोटा है ना हमको छोटा। अगर आपको कोई प्रशंसा करेगा आप क्या करेंगे? बड़ा हो जाएगा ना।
निंदा करने से क्या होता है? छोटा हो जाता है। लेकिन हम तो ये सीखा, आदर नहीं करता, ये क्या, ये हमको कोई प्रशंसा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। बड़ा होने के लिए हम इधर नहीं आए हैं। जिनका मन में ये भाव है हम बहुत बड़ा आदमी होंगे, तो वो तो इधर ही रहेंगे। भगवान कहेंगे ठीक है, तुम बम्बे हो या भुवनेश्वर हो, दिल्ली में, इधर रहो, बड़ा बड़ा फ्लैट करो, बिल्डिंग करो, इंजीनियर हो, तुम साइंटिस्ट हो, इधर रहो। बड़ा होने का इच्छा है तो ये भौतिक जगत में रहेंगे, छोटा होने का इच्छा है तो बड़ा लोग के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। अब देखिए छोटा बच्चा, उनको माँ क्या करता है? कितना आदर करता है, बख्खे में लगाता है। माँ बीच बीच में उसका ऊपर कर देता है, माँ के ऊपर, देखा है ना, बच्चा को इसको छोड़ देता है, ऊपर ऊपर रखता है। वो बड़ा हो जाएगा तो ऊपर घसेगा, माँ उनको स्पर्श नहीं करेगा, तो आशीर्वाद कर देगा तो कर देगा, ऐसा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा। बड़ा हो गया, ये भक्ति पथ ऐसा है, हर समय छोटा होना चाहिए। बालक स्वभाव, चाहे उम्र कितना हो, कितना साल से हम भक्त बन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये बात नहीं है। स्वभाव कैसा रहना चाहिए? बालक का स्वभाव। क्या बालक का स्वभाव? बालक से क्या सीखा लेना चाहिए? अवधूत ने सीखा लिया था। बालक से क्या सीखाना चाहिए? न मे मान अपमान यो, ये पहला, न मे मान अपमान। बालक का यही स्वभाव। देखिए 2-3 बार मैं इनको डांट दूँ, ये रोंगे, उसके बाद कहें ठीक है माला लीजिए, खुश हो जाए, हाँ प्रभु जी ने मुझे बहुत आदर किया, तो प्रसाद दे दीजिए। ना क्या है, मान क्या है? जिसको मान करेंगे उसको अपमान कर देंगे, उसका मन में कोई दूसरा भावना नहीं आएगा। तो अपमान करते थे, फिर मान कर दिए, मन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब भक्त बन जाता है तो हम हर समय ढूंढते हैं क्या? सम्मान कहाँ मिलेगा, प्रशंसा कौन करता है, उनका पास चलो। जो हमारा खेती करने वाले हैं, जो हमको नरक मिलने वाले हैं, अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हब आमी प्रतिष्ठा आस्या हृदय दुशिबे हईव निरयगामी। हर समय हम प्रशंसा सुनते सुनते कहाँ जाएंगे? अरे वैष्णव नरक नहीं जाता है, लेकिन निरयगामी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। प्रतिष्ठा का, प्रशंसा का ऐसा महिमा है, आपको इतना बड़ा कर देंगे, मन को इतना ऊंचाई तक ले जाएगा। आप सोचेंगे मैं भक्त नहीं हूँ, अभी भगवान का कंट्रोलर हूँ। हर नियम को तोड़ेंगे आप। हर लोग मुझे मानते हैं, हर लोग मुझे प्रशंसा करते हैं। हम सोचते हैं जो प्रशंसा करते हैं ये क्या है? हमारा बंधु है। अरे बंधु नहीं, वो शत्रु है। ये लोग प्रशंसा करते हैं, ये शत्रु है। जो निंदा करते हैं, तो ये भक्ति में हम आए किस लिए आए हैं? निंदा सुनने के नहीं आए, क्योंकि हमारा दोष है ना। दोष नहीं है, कौन बोलिए ना मेरा कोई दोष नहीं। हर समय हम बोलते मेरा कोई दोष नहीं, ये प्रभु जी का दोष। अरे आज हमारा इसी केस में, इसी परिस्थिति में दोष नहीं है, कल भी निकल सकता है। दोष नहीं है क्या? जब वैष्णव बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ये तुम्हारा दोष है, हम एडमिट करना चाहिए। एक बार हम, एक शिष्य ने गुरुदेव से युक्त किया, गुरुदेव मैंने ऐसे काम नहीं किया, आप बोलते हैं इसको मानना चाहिए। गुरुदेव बोला देखिए मैं गुरु हूँ, तुम शिष्य हो, अगर इस बात झूठ है, मैं बोलता हूँ ये सच्चा है, तुमको मानना होगा। तुम शिष्य हो क्या? तुम सत्य हो क्या? आज इसी बात पर तुम बोल रहे हो मैं सत्य हूँ, मैं झूठा नहीं, इस बात को नहीं किया हूँ, लेकिन काल भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा इंद्रिय दृष्ट तो है, इस स्वभाव है। इसलिए कभी भी दोष निकल आता है, इसको आनंद से लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत उच्च स्थिति है ना, बहुत उच्च स्थिति है, बहुत उच्च। भक्ति में जब बहुत उच्च स्थिति आप जाएंगे, कोई भी दोष आपका बोलेंगे तो आनंद, जा यही मेरा बंधु है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जब थे, उनका आश्रम का पास एक साधु रहता था। उनका सुबह से शाम तक यही काम है, जब ठाकुर जी निकलते हैं, शिष्य लोग निकलते, ये ठाकुर जी का निंदा करता था। एक साधु आ गया, ऐसा चप्पल पहनता है, ऐसा शर्ट पहनता है, ऐसा घोड़ा में चढ़ता है, ऐसा करता है, और जितना ठाकुर जी का शिष्य सब उनका ऊपर गुस्सा होते थे, मारेंगे। ठाकुर जी बोलते नहीं नहीं उनको मत मारो, ये साधु है।
जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना रोया, अपनी गुरुदेव की अप्रकट पर इतना रोए नहीं थे। सब शिष्य ने पूछ रहे थे, गुरुदेव आप इतना क्यों रो रहे थे? नहीं, वही मेरा बंधु थे, वही मेरा संसार में सबसे बड़ा बंधु थे। हर दिन मुझे सावधान कर रहे थे, अरे तुम लोग मेरा प्रशंसा कर रहे हो, संसार मेरा प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन वो क्या करते थे? मेरा निंदा करते। वो मुझे सावधान कर देते थे, ये मेरा बंधु आज चला गया। देखिए भक्ति पथ कैसा है। हम अयोग्यता जो है ये बहुत बड़ा संपत्ति है। अयोग्यता क्या है? गुरुदेव का कृपा ही योग्यता है। सिद्ध स्वामी लिख रहे हैं, तत्र तावत आत्मनम भगवत स्तुताव अनधिकारिणम आशंक्य अधिकारिणम संभावनम आह। सिद्ध स्वामी बोल रहे, मैं भगवान को कैसे स्तुति करूँगा? मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, मेरा योग्यता कुछ नहीं। देखिए भगवान जिसका मस्तक ऊपर हस्त रख लिया है, कृपा कर चुका है, वो बोल रहा है क्या मेरा योग्यता? प्रभुपाद जी का भावार्थ देखिए, प्रभुपाद जी का भावार्थ देखिए, प्रभुपाद क्या लिखते हैं। यही चैतन्य चरितामृत में, पुरी से कीट हईते आमी से लघिष्ठा, पुरी से कीट हईते आमी से लघिष्ठा, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट। प्रभुपाद जी तात्पर्य पर उल्लेख कर रहे हैं कि यही है शुद्ध वैष्णव का मनोभाव। अब पढ़िए, इंग्लिश में तात्पर्य का अंत में लिख रहे हैं, अनलेस वन बिकेम हम्बल मीक एंड हम्बल, प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल पाथ इज टू डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी का जो इंग्लिश है इतना सुंदर, मीक एंड हम्बल, कोई विनम्र नहीं है, सुस्वभाव की नहीं है, भक्ति पथ में अग्रगति करना इसलिए असंभव है, टू डिफिकल्ट। नम्रता भक्ति महारानी का भूषण है, आवरण है, वस्त्र है। कोई आदमी का पास सब सुस्वभाव, बहुत बड़ा पोस्ट में है, बहुत पैसा है, लेकिन वो नंगा जा रहा है, कोई कपड़ा नहीं है उसका शरीर, कोई उनको पसंद करेंगे? अमिताभ बच्चन इधर है ना, वो काल सी बीच में नंगा होकर जाएगा, कौन पसंद करें? सब तुक्कार करेंगे। वस्त्र नहीं है। भक्त का वस्त्र क्या है? भक्त क्या वस्त्र है? यही तृणादपि सुनीच, मैं सबसे छोटा हूं, यही वस्त्र। जीवन में हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं ना, बीच बीच में सोचता हूँ इसको छोड़ना होगा, ये पाठ प्रवचन करने से ये मेरा जीवन तो नुकसान हो जाएगा। छोटा होना है हर जगह में। अभी तो और भी मुश्किल है, अब सन्यास हो गए, जहाँ भी जाते हैं लोग प्रणाम करते हैं। अरे आप लोग आप मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे पास क्या है? क्या मैं आपको दूंगा? कोई ऑफिसर को आप प्रणाम करेंगे तो 5 रुपया दे देंगे, मेरे पास है क्या? एक वैष्णव वो आपको प्रणाम करते हैं, मेरा है क्या आपका? हमारा पास है क्या? ये सोचना चाहिए। लेकिन हमारा मन में क्या आता है? वो मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया? अरे प्रणाम नहीं किया तो अच्छा किया, हमको देने वाला क्या है हमारा पास? लेकिन हम इतना निम्न स्तर में है भक्ति में, हम सोच रहे हैं मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया। अरे हमको कोई प्रणाम करना चाहिए, हमारे पास क्या है? कौन सो गुण है हमको प्रणाम करेंगे? कोई प्रणम्य भगवान है, मांग नमस्करो, भगवान को प्रणाम, मेरा पास क्या है? अरे मुझे प्रणाम। अरे हम अगर हर भक्त अगर सोचेंगे तो मनुष्य है, हमारा क्या मनुष्य गुण है? देखिए सप्तम आ जाएगा आगे में, कितना गुण मानव का होना होगा। ये एक मनुष्य है, उनका यही सुगुण होना होगा। हमारा क्या है? पढ़िए ना आप भागवत में, हम पशु से भी छोटा है। पशु का स्वभाव है, वो क्या करता है? प्रभु भक्त है। कुत्ता खाता है, वो क्या करता है? देखते हैं ना, कुत्ता खाने का बाद चाहे उनको आप खाने को दो या नहीं दो, वो आवाज़ करता रहेगा। कोई आ गया तो, और
पुछ हिलाता रहेगा, लांज हिलाता रहेगा हर समय। हम क्या करते हैं? हम साधु गुरु वैष्णव का उनका धन में चलते हैं, नहीं भुगते, आनंद नहीं होते, प्रशंसा नहीं करते। हमारा क्या गुण है? हम सोचना चाहिए। यही शुद्ध भक्त का मनोभाव है। संसार में सबसे अगर कोई छोटा है तो मैं हूं। और सबसे छोटा कौन आदमी है? सबसे जो बड़ा आदमी वो बोल रहे हैं कौन है? कविराज गोस्वामी। वैष्णव लोग ने मिलकर उनको वृंदावन में कविराज उपाधि दिया था। जैसे प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत उपाधि मिला था, हर वैष्णव मिलकर उनको कविराज उपाधि, कृष्णदास कविराज। वो क्या लिख रहे? गोविंद ने उनको आदेश दिया था कि तुम चैतन्य चरितामृत लिखो। वो क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा कौन है? मैं हूं। वो बोल रहे हैं पुरी सैर कीट है, पुरी सर विष्टा, मल है ना, मल में जो कीड़ा है उससे छोटा कौन हो सकता है? वो बोलता है मल में जो कीड़ा है इससे भी मैं छोटा हूं। अब प्रभुपाद लिख रहे ये ही शुद्ध वैष्णव का मनोभाव है। तो हम सोचना चाहिए हम कितना दूर है शुद्ध भक्ति से, और कितना दूर जाना है अभी, कितना दूर जाना है और कितना दूर है अभी हम शुद्ध भक्ति से, और हमको क्या करना है। तो सोचिए आप, इतना योग्य संपन्न प्रहलाद बोल रहे हैं प्रभु जी मेरा क्या योग्यता है, मैं तामसिक प्राणी हूं, और अपना जाति का बात बोल रहे। कोई निम्न जाति का होता है ना, जाति ना हिंदी में जाति, मेरा त्रुटि होता है आप क्षमा कर लीजिए। तो रसभंग आपका शायद होगा क्योंकि आपका भाषा है ना, मेरा तो भाषा नहीं। मैं बोल रहा हूँ पहली बार, एक दो क्लास बोल देना ये दूसरा भाव है, लेकिन भागवत में रस प्रकट करना, अपना आस्वादन करना, प्रवेश करना, ये दूसरा बात है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी की ऋषिकेश देव की इच्छा है। तो अपना जाति पाति का बात कोई नहीं बोलता है। बाहर दुनिया में सब क्या करते हैं, वो एफिडेविट कर, एफिडेविट बोलते हैं ना कोर्ट में, उसको चेंज कर देते। उड़ीसा में ऐसा करते। अरे लोग नहीं जानना चाहिए कि मैं नीचे जाति का हूँ, ये नहीं जानना चाहिए। लेकिन वैष्णव का सिद्धांत यही है, पहले अपना जाति का बात बोलते हैं। हमारा उड़ीसा में एक बहुत बड़ा भक्त थे जगन्नाथ जी का, सालवेग भक्त सालवेग। आप जाएंगे ना कभी श्रीक्षेत्रपुरी जाएंगे तो बलगंडी है, बलगंडी जहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा के समय रुकते थे, अभी भी रुक रहे हैं। और मौसी माँ मंदिर उधर है, वो केक खाते हैं, उड़ीसा का केक खाते हैं, उनका स्वभाव है। तो खाने वाले भगवान है, वो खाने प्रसाद पाएंगे और भोग खाएंगे और प्रसाद देंगे, इसीलिए वो आए हैं। और उनका पास सालवेग का समाधि है। सालवेग बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन उनका भणती है उड़ीसा में, इतना उनका भजन का प्रभाव है। अभी भी जगन्नाथ मंदिर में उनका पिताजी कौन थे? मुसलमान, लाल बेग। मातामो मोगल पुआ पितामो ब्राह्मणी, एकुले जन्मिल हिंदू न पिय मो पानी। वो बोलते हैं कि उनका भजन में, उनका ऐसा कोई भजन नहीं है जिस भजन में ये नहीं है कि वो नहीं लिखा है कि मैं मुसलमान का संतान हूँ। जिसके लिए जगन्नाथ का रथ रुके थे, वो राधा कुंड में थे। जगन्नाथ को बहुत प्रार्थना किया, जगन्नाथ जी मैं थोड़ा वृंदावन दर्शन के लिए जाता हूँ, क्योंकि पंडा लोग तो इधर मुझे दर्शन के लिए नहीं छोड़ते, मैं तो मुसलमान का संतान हूँ। क्योंकि उनका माँ विधवा थी, वो स्नान कर रहे थे। लाल बेग उस समय मंत्री थे, कटक में रहते थे। वो घोड़े में आया, देखा स्नान कर रहे हैं, ब्राह्मणी कन्या है, बहुत सुंदर है, विधवा है, उनको ले गए। तो भारतीय परंपरा ऐसा है ना, अगर कोई स्पर्श कर दिया मुसलमान, उनको रख लिया ना, उनको तो नहीं रखेंगे। तो लाल बेग उनका माँ ने सोचा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो उसी से उनका बच्चा हुआ। लेकिन बचपन से ही उनको ये सिखाया था, देखिए संसार में जगन्नाथ कृष्ण को भजन करना, इसको मत छोड़ना। लेकिन वो बहुत बड़ा भक्त हुआ सालबेग, बहुत बड़ा बीमारी हुआ था, जब छोटा बच्चा था बीमार हुआ था। लाल बेग ने उनको इतना प्यार करता था, बहुत वैद्य ने उनको चिकित्सा किया लेकिन सफल नहीं हुआ। माँ तो चला गया बहुत कम दिन में, लेकिन सालबेग जब सोए थे, बहुत दिन सोए मृत सज्जा में, उनको जगन्नाथ ने दर्शन दिया। क्योंकि उनका हर समय याद आता था माँ का वचन, मुझे कृष्ण का भजन करना है।
रोते थे और कृष्ण का भजन करते थे। और एक दिन स्वप्न में आया, ठाकुर जी ने उनको स्पर्श कर दिया बस, और शरीर शुद्ध हो गया। तब क्या करता था, जहाँ भजन होता था, जहाँ हिंदू लोग भजन करते थे उधर जाता था। पहले ये सब परंपरा जा रहे हैं, पहले क्या होता था, कभी भी कोई अनुष्ठान हो रहा था उड़ीसा में, वो तो जगन्नाथ जी का भजन चल रहा था, ईसालवे का भजन और बनमाली का भजन, सब वैष्णव लोग, गोपाल कृष्ण का भजन, सब राधा कृष्ण का भजन हो रहा था। एक बार लालवे एक घोड़ा में जा रहा था, सालवेग ने लुकायित भाव से छिप कर चले गए थे वो भजन में। वो खुद ही बोला कि मुझे एक गाने के लिए दो, मैं जगन्नाथ का एक भजन गाऊंगा। लालबेग उधर जा रहा है, इतना सुंदर भजन गा रहे थे। लालबेग ने घोड़ा को रोक लिया, पूछा कौन गा रहा है? तुम्हारा संतान। अरे मेरा पुत्र गा रहा है सालबेग, ये हिंदू भजन गा रहे, ले आओ उनको। फिर बंदी कर ली, मत छोड़ो। तो पहले बंदी में नहीं था, अभी बंदी हो गया। लेकिन बंदी होने के बाद फिर बीमार आ गया, फिर बीमार, जो ही बीमार वही बीमार आ गया। वैद्य ने चिकित्सा गया। लालबेग ने सोचा नहीं तो मर जाए, मर जाने से क्या अच्छा है। वो पिताजी को बार बार बोलते थे सालबेग, दे पिताजी मुझे छोड़ दीजिए, मैं ठाकुर जी का नाम करूंगा तो जगन्नाथ जी का नाम, मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा। अरे तू मुसलमान होकर हिंदू का नाम, हिंदू ठाकुर जी का नाम करेंगे। बाद में अंतिम अवस्था में जब देखा वो मर जाएगा तब उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है तुम जाओ, चाहे मेरा बच्चा हिंदू हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन बचना चाहिए। लेकिन उसने इतना बड़ा भक्त हुआ कि इतना कविता लिखा है, हर पद में यही बात लिखते हैं, मेरा पिताजी, मैं तो मुसलमान का बच्चा हूँ, मैं क्या जगन्नाथ के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा मति यही प्रार्थना है, जगन्नाथ के चरण में मेरा मति रहो। मैं जाति गाया हरि, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना, हरि उग्र जाते, मैं उग्र जाति का हूँ, तो देवता जाति का लोग इधर खड़ा है। सत्वेकता न मतयो, अरे ब्रह्मा जी, शिव जी, सिद्ध चारण, उनका मति हर समय सत्वगुण में रहता है। मैं तामसिक प्राणी हूँ, नीच में, मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है। वो हर भणति में सालबेग का बात मैं बोल रहा हूँ, इतना नीच समझते हो आपको। एक बार उन्होंने, पिताजी जब उनको छोड़ दिया तो पास में पंडाल लोग देखते थे, उनको बहुत सताते थे, और पिताजी में बीच में भेजते हैं मंत्री लोग को, जाओ उसको फुट पकड़ के ले आओ, वो तो सुस्त हो गया है। उन्होंने सोचा मैं पुरी में नहीं रहूँगा। एक साधु आए थे, वो बालेश्वर गए, अभी वो मंदिर है, मैं गया तो दर्शन करके आया। उड़ीसा में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है जहाँ देखने से आपको भाव आ जाएगा जी भक्ति कैसा है, भाव आ जाएगा। वो एक मंदिर है, तो मंदिर का बाहर पड़ा रहा, मंदिर का अंदर नहीं जाते थे सालबेग। मैं मुसलमान हूँ, मंदिर का अंदर क्यों जाएंगे। रूप सनातन कभी बड़दांड में सिंह द्वार बोलते हैं ना, आगे नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे। जगन्नाथ मंदिर का बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मुसलमान का पास रहे, उनका पास नौकरी किया, हम मुसलमान भी। छोटा होने से कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान बड़ा होने से होता है। जीवन में, भक्ति जीवन में नुकसान आपका मन में अगर आ गया तो मैं बड़ा होगा, तभी तो नुकसान है। छोटा होने से कोई नुकसान नहीं। बाहर दुनिया में देखिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, मैं कभी अभी तो ठीक है, 1 साल की पहले कभी कभी मेरा पास प्रीचिंग करता था, कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उड़ीसा तक गरीब है। तो मैं आ रहा, ट्रेन अगर पकड़ना है तो एक्सप्रेस ट्रेन में मैं उठ जाता हूँ, लेकिन इसमें रिजर्वेशन है और तत्काल टिकट वो नहीं देते। मैं क्या करता हूँ, लैट्रिन के पास खड़ा रह जाता हूँ। मैंने तो सीखा है ट्रेन से, बहुत बात सीखा है जीवन में। दूसरा लोग को टीटी पकड़ लेते हैं, टीटी ना पकड़ लेते हैं, 1 पैसा दो फाइन। ये ट्रेन रुकता है, लेकिन जिसका रिजर्वेशन है वो उठता है, पूरा रिजर्वेशन, फुल रिजर्वेशन है। जिस जनशताब्दी मैं कितना बार आया हूँ इसमें, मैं क्या करता हूँ, टिकट तो नहीं मिलता है, इतना पैसा भी नहीं है, बहुत पैसा लेता है, तो मैं क्या करता, खड़ा हो जाता हूँ लैट्रिन का पास। टीटी आता है, देखता है, ठीक है बाबा जी लोग छोड़ देता है। आप अगर बगी का अंदर चले जाएंगे ना, क्या करेंगे, फाइन, एक बाबा का पास पैसा है। छोटा होने से संसार में इतना
उत्पाद जो संसार में होता है ना, चाहे घर में हो चाहे सबका मन में क्या है, बड़ा होने का भाव है। छोटा होने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा हर जगह में फायदा है, हर जगह में फायदा। और सबसे बड़ा फायदा इधर ही है भक्ति जीवन में, छोटा होने से। और ये बालेश्वर का बात मैं बोल रहा था, सालबेग ने गया, वो मंदिर में नहीं जाते थे, वो बाहर पड़ा रहते थे, और ठाकुर जी का आरती होता था, वो कीर्तन गा रहे थे, हाथ में ताली देकर वो कीर्तन गा रहे थे। ठाकुर जी का दर्शन नहीं था, बहुत बड़ा पाचेरी है ना, अभी वो ठाकुर श्यामराय मंदिर अभी भी है, बहुत पुरातन मंदिर है, बंगाली भक्त ने बनाया था ठाकुर जी को। रो रो कर वो सो जाते हैं, ठाकुर जी मेरा तो जगन्नाथ जी का दर्शन तो नहीं हुआ, आपका भी दर्शन नहीं हो रहा है, पड़ा रहता है। तो रात में ठाकुर जी का क्या प्रभाव देखिए, आप अभी जाइए देखिए, वो जो बाउंड्री वॉल है ना, पाचेरी है, बाउंड्री वॉल है, इसमें एक आवाज़ आया जैसा बम जैसा फूटता है, फायरिंग जैसा होता, आवाज़ हो, उठा देखा, उसमें एक होल अभी हुए है, एक गर्त है, कोई इसको बनाया नहीं है, ठाकुर जी ने बना लिया। ऐसे स्थान में है, सालबेग इधर ही सोया था, वो खड़ा हो गया, इतना बड़ा आवाज़ क्या हुआ, देखा देखा तो मंदिर पूरा खुला है, अर्धरात्रि में ठाकुर जी दंडायमान, अभी भी वो स्थान है उधर, अभी भी उस, और ये है महिमा, जब से वो गर्त हो गया है तब से वो फट गया है। जितना वो पैकिंग करते हैं, दूसरा जो है ना गर्त ऊपर हुआ है, वो जो क्रैक है उसको सीमेंट लगाते हैं, जितना सीमेंट लगा वो फट जाता है। ठाकुर जी ने बनाया है भक्त के लिए, हर भक्त देखना चाहिए। जो जाते हैं खिरचरा गोपीनाथ रमना जाते हैं ना, वो पास नहीं 10 किलोमीटर, पूछ लेने से पता चल जाता है, अभी भी वो गाते हैं। आप उधर खड़ा रहेंगे तो सालबेग ने उधर 5-6 महीने रहा, हर दिन वो दर्शन करता था, बाहर से पाचेरी, बाहर से वो खड़ा होकर बांड्रोल के बाहर से वो गर्त में कृष्ण राधा कृष्ण को दर्शन कर रहा था। छोटा होने से कोई किसका नुकसान नहीं होता है, और सबसे फायदा होता है भक्ति में, सबसे फायदा भक्ति में। और प्रभुपाद जी महाराज बार बार हर जगह में यही लिखते, यही उल्लेख कर रहे हैं, तृणादपि सुनिचन। ये तात्पर्य पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट, पूरी सर कीट हईते आमी से लगिष्ट। जगाई माधाई का कोई योग्यता है, मेरा कोई योग्यता नहीं। जगाई माधाई का क्या योग्यता है, हम बोलते जगाई माधाई पापी है, अरे जगाई माधाई गंगा का हर दिन गंगा में स्नान कर रहे थे, हर दिन गंगा का जल पान कर रहे थे, और ब्राह्मण परिवार थे, और नवद्वीप में थे, कितना योग्यता हुआ। हमारा क्या है, देखना चाहिए, हर भक्त सोचना चाहिए, हम भक्त बन जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते क्या योग्यता है। अगर मैं सोचूंगा तो मैं इधर बैठा हूँ बोल रहा हूँ आपको, मेरा क्या योग्यता है, तो बताइए ना क्या योग्यता है। आप जैसा है, मैं ऐसा हूँ, ये गुरु का आप लोग का दया हो गया, कुछ मैं बोलता हूँ। मैं अगर सोचूंगा नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर, मैं उपदेश देता हूँ, आप लोग से सुनते हैं, ये मेरा जीवन में सबसे बड़ा नुकसान है। कोई वैष्णव के पास अगर कोई शक्ति है, वो उनका शक्ति नहीं है, किसका शक्ति है, ये साधु गुरु वैष्णव लोग का शक्ति है। ऐसा सोचना चाहिए हर समय, मेरा योग्यता नहीं, अच्छा कुकिंग में करता हूँ, अच्छा ड्रेसिंग करता हूँ, फुलमाना बनाता हूँ, कुछ भी सेवा करता हूँ, ये गुरु जी का है, भगवान की मेरा ऊपर दया है। आप देखिए जो भक्त लोग का कुछ भी कला नहीं था, कला बोलते ना हिंदी में, कला, कोई कला नहीं था, लेकिन भक्ति में आ जाता है, कितना एक्सपर्ट हो, दक्ष हो जाता है। वो सोचता है, वो दक्ष हो जाने के बाद वो सोचता है मैं परम दक्ष हो गया, बस निकल जाता है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं था, तुमको कोई पूछना था, अभी तुम आ गए इधर, कृष्ण की वैष्णव लोग की दया से तुमका ये कला आ गया, अभी सोचते मैं परम कलाकार हूँ, बस परम कलाकार कृष्ण ने आपको एक लात लगा देंगे, चलो इधर, तो मेरे सामने कला दिखाते हैं। यही हमारा हाल है जीवन में, हमारा हाल, हम स्वतंत्र भाव समझते, ये मेरा साधन से हुआ है, नहीं, हमारा साधन से कुछ होने वाला नहीं, हमारा साधन से यही है ना होने वाला है। क्या होने वाला है, हमारा साधन से हमारा क्या आभूषण है, हमारा क्या
क्वालिफिकेशन आपको पता है ना, हमारा क्या क्वालिफिकेशन है? प्रभुपाद जी हर समय गा रहे थे, सुनिए वो भजन। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रले। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रले। परेर उद्वेग दिया छे जे कत, दिया छे परेर क्ले। परेर उद्वेग दिया छे जे कत, दिया छे परेर क्ले। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रले। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रले। हम सोचते हम पुण्यवान हो गए, तो अभी देखिए हम क्या पाप को छोड़ दिया है? अरे मन में हमारा पाप करने का भावना अभी भी है। कलयुग में ये स्वभाव है, कलयुग में भगवान ने एक कानून बनाया है कि सोच मानसिक पाप नहीं, मन में जो पाप करता है वो पाप को भगवान नहीं पकड़ते हैं, जमराज नहीं पकड़ते हैं। स्वाभाविक कलयुग तामसिक आदमी है ना, तामसिक लोग है ना, मन में पाप आ जाता है। लेकिन हम किस युग में नहीं, हम सत्य युग में, हम हरिनाम कर रहे हैं ना, इसलिए हमका ऊपर मानसिक पाप लगे। हमारे गुरुदेव ये बात बोल रहे, अरे तुम मत सोचो, तुम्हारा मन में अगर कुछ चिंता रहे पाप ही भगवान पकड़ेंगे, क्योंकि तुम भजन करो, तुम भक्त हो, तुम सत्ययुग की हो। हमारा ऊपर सत्ययुग का जो नियम है वो लगेगा। तो कोई बोलता है मैं पाप नहीं करता, मांस मछली नहीं खाता हूँ, 4 नियम का मैं पालन करता हूँ। क्या पालन करते? यही हमारा पालन है, ये हमारा भूषण है। हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं का पुण्य रलेस की। पुण्य कुछ नहीं, क्यों पुण्य नहीं है? परेर उद्वेग दिया छे जेकत, दिया छे परेर क्लेश। हमारा जीवन दूसरे को उद्वेग देने के लिए ही। हम भक्त है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति का जो सिद्धांत है ना, भजन है ना, वो शास्त्र का सब सिद्धांत है। प्रभुपाद जी हर समय बोल रहे थे वो भक्त लोग। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का भजन और नरोत्तम दास ठाकुर का भजन सब शास्त्र का सिद्धांत है, सार है, साराति सार। हर समय उपदेश कर रहे थे प्रभुपाद जी, साराति सार। हम उद्वेग दे रहे हैं। भक्ति जीवन में अगर आपको टिकना है, अग्रगति करना है, प्रगति करना है, ये ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरा जीवन में किसी जीव का ऊपर कोई आक्रोश मनोभाव नहीं रहना चाहिए, मेरे लिए कोई उद्वेग नहीं पाना चाहिए। ये मेरे लिए चाहे दृष्टि से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे वचन से हो। उद्वेग समझते हैं ना आप? तकलीफ नहीं डालना चाहिए किसी को भी। भगवान को जो पाने के लिए, जिनका मन में इच्छा है भक्ति पाने के लिए, यही परेर उद्वेग दिया छे जे कत, दिया छी परेर क्लेश। ये हमारा योग्यता है। निज सुख लागी पापे नाई डारी, दयाहीन स्वार्थ पर। निज सुख लागी पापे नाई डारी, दयाहीन स्वार्थ पर। सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे दुखी सदा, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे दुखी, पर दुख सुख कर, पर दुख सुख। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रले। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रले।
भला प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं मैं नीच जाति का हूँ, ठीक है, हम उच्च जाति का है, हमारा क्या योग्यता है? यही हमारा योग्यता है, यही हमारा योग्यता है। हम सोचते हैं हमारा योग्यता है, ये दूसरा जो योग्यता है ये योग्यता नहीं है। भक्ति में हर समय हमको देखना है हमारा ये सब दोष है क्या। परेर निज सुख लागी पापे नहीं डरी दयाहीन स्वार्थ पर। हर हमेशा मेरा मतलब रहता है मैं सुख सुविधा में रहूँगा, दूसरा कोई क्या करता है मुझे पसंद नहीं, वो क्या करता है मेरा मतलब नहीं है, मैं फायदा में रहना चाहूँ हर समय। अरे ये दुनियादारी की बात है। दुनिया में झगड़ा इसीलिए होता है, हर आदमी अपना स्वार्थ। हम इधर आए हैं क्या, क्यों आए हैं? स्वार्थ त्याग करने के लिए आए, चाहे भला कोई गृहस्थ हो चाहे भला ब्रह्मचारी हो, स्वार्थ को त्याग करने के लिए इधर आए हैं। ये ट्रेनिंग है हमारा। अगर स्वार्थ लाभ करने का मनोभाव है हमारा, हम भक्त नहीं, हम स्वार्थी, असुर है। स्वार्थ के लिए हम आए, हम भक्त वेशधारी असुर है। असुर कभी तिलक नहीं करता है, लेकिन ये तो खतरनाक असुर है। हम लोग खतरनाक असुर, तिलक करते हैं, माली करते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ में हर समय अपना फायदा में रहते हैं, अपना फायदा में। चाहे भगवान का क्या हो ना हो, मंदिर में क्या हो, मंदिर से मेरा मतलब क्या है, मेरा फायदा में। ये असुर भाव है। ये असुर क्या है? ये दूसरा जो असुर है वो क्वालिफाइड असुर है, योग्य असुर है। ये जो असुर है उनको कोई उद्धार नहीं करे, अयोग्य असुर है। हम लोग को कोई उद्धार, भक्त वेश में है लेकिन भाव असुर का है, स्वार्थ भाव। पर दुख सुख कर, दूसरा लोग जब दुखी होता है हमारा मन में सुख आता है, ठीक है मुझे ऐसा बोला था ना, ठीक है अभी दंड मिल रहा है। और दूसरा का सुख देखते हैं तो दुखी हो जाता है, अरे वो इतना आनंद में है, उनको उनका गाड़ी हो गया, वो बड़ा पोस्ट में है, बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, हाँ हाँ बोलते। यही हमारा गुण है, और क्या। हर भक्त ढूंढिए, अपना अंदर में ढूंढते हैं क्या। देखिए आप पढ़िए और सोचिए, क्या ये भाव हमारा मन में नहीं है? और दूसरा सुख में सुखी होना और दूसरा दुख में दुखी होना, यही साधुता। ये संज्ञा भागवत में कौन बोल रहे हैं? दधीचि ऋषि बोल रहे हैं। ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपासना है। हर्षाभ्याम शोकाभ्याम हृष्यति ही सोचते ही। भगवान कृष्ण का ये परम उपासना है। कोई रो रहा है, कोई भक्त कष्ट में है, उसको देखकर हम दुखी हो जाएंगे, ये भक्त दुख में। कोई आनंद में है, उसको देखकर हम आनंदित होना चाहिए। अपना सुख दुख को छोड़कर भक्त का, जीव का सुख दुख देखना ही साधुता है। यह उपासना भगवान का है। लेकिन हमारा क्या, यही तो गुण है, ये हमारा योग्यता है। हम सोचते हैं हम योग्यवान हैं, बहुत योग्य, यही हमारा योग्यता है। भक्ति में अयोग्य होना ही सबसे बड़ा संपत्ति, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। हमारे गुरुदेव हर समय बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन इज योर क्वालिफिकेशन। अयोग्यता ही तुम्हारा योग्यता है। हर समय सोचना चाहिए मैं अयोग्य हूं। अरे अयोग्य कैसा हूं? अयोग्य मंदिर से निकाल दिया जाएगा आपको। आप प्रवचन के बाद बोलेंगे मैं अयोग्य हूं, मैं सेवा नहीं करूंगा। नहीं, ये अयोग्यता। हर सेवा दक्ष भाव से करने का बाद ही मन में क्या है, मैं अयोग्य हूँ। क्योंकि सोचिए ना, हम जितना परफेक्ट इधर सेवा कर रहे हैं, क्या वैकुंठ में एसी स्टैंडर्ड की सेवा है क्या? कई उच्चा स्टैंडर्ड की सेवा है। इधर इतना सेवा करके हम सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ। अरे इसका बाद ही ट्रेनिंग है। गोलक वृंदावन जाने से पहले एक ट्रेनिंग है ना। सखा सखिया पास आप रहेंगे प्रपंचिक वैकुंठ में, गोलक वृंदावन में, जहाँ कृष्ण लीला कर रहे हैं। अगर अंत समय में आपका भावना आ गया, गुरु वैष्णव की दया से आप उधर जाएंगे, उधर पैदा होंगे। उधर सखा सखी का भाव, जिस भाव में आप है, उसका अंदर जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसको टीका में, उधर आपका ट्रेनिंग होगा। बहुत दक्ष होना होगा। उधर सांकेतिक सेवा चल रहा है। अभी हट पुजारी बोलता है कि ए फूलमाला लाओ, भोग लाओ, नहीं उधर बोलता नहीं। ललिता भी साहब बोलेंगे तो कृष्ण, अरे ला, कृष्ण को इतना बड़ा आवाज में
बोलेगे क्या कृष्ण के सामने? संकेत में से बोलते हैं। तो कितना दक्ष होना चाहिए, नहीं तो उधर पतन नहीं है। प्रापंच जी का वैकुंठ से आपका पतन नहीं है, लेकिन फिर उधर रहना होगा, फिर ट्रेनिंग चलेगा, उसका बाद ही गोलक वृंदावन। तो इधर जो सेवा हम करते हैं, हम सोचते हैं मैं बहुत दक्ष हूँ। अरे क्या दक्ष है, ये क्या सेवा भगवान की चल रहा है। ये सब प्राकृत जगत में हम है, इसे कितना सुंदर सेवा आप देखें ना। प्रभुपाद जी का जो फोटो ने प्रभुपाद जी ने जदुरानी देवीदास जी को बताया था, कितना सुंदर फूलमाला, कितना सुंदर है, पोशाक कितना सुंदर है ठाकुर जी पहनते। हमारा योग्यता कुछ नहीं, यही योग्यता है हमारा। हम ये मनोभाव पोषण करना चाहिए कि हम मल में जो कीट है, इसे भी उनका गुण है, हमारा गुण नहीं। उनका गुण क्या है आपको पता है? मल में जो कीट रहता है ना, वो उपकार करता है। क्या उपकार करता है पता नहीं क्या? अरे कलकत्ता में, बॉम्बे में मुझे पता नहीं, कलकत्ता में मुझे पता है। कलकत्ता में जा रहा था, देखा कि वो सब बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? मुझे एक भक्त ने बोला, प्रभु आपको पता है ना वो क्या बेच रहे? मल का किट बेच रहे हैं। मल में जो कीट रहे थे उनको बेच रहे हैं, क्योंकि ये जो बाथरूम टंकी होता है ना, लैट्रिन का टंकी में अगर सर्फ वाटर को जाता है ना, वो जो कीट पैदा नहीं होते हैं वो मर जाते हैं। मर जाने से क्या होता है? वो खा लेते हैं ना। हम जो मल त्याग करते हैं उनको खा, हमारा शरीर में जो जाता है वो तो गंदा होता है। वो गंदा को वो क्या करता है? वो कमाता है। वो मल, वो विष्टा को कीट, मल को खाता है वो कीट। वो खाकर क्या करता है? देखिए बाथरूम जो पाइप है ना, गैस पाइप, इसमें ज़्यादा जो गंदगी आते हैं, कीड़ा अगर नहीं है तो ज़्यादा गंदगी आते हैं। इसलिए कलकत्ता में वो बेचते हैं सब उसको लेकर टंकी में छोड़ना है, तब तो ज़्यादा गंदगी नहीं होगा। तो वो उपकार करता है कि नहीं? मल में जो कीट है उनका भी एक गुण है, ये मानव का उपकार करता है। हमारा ये शरीर किसका उपकार में? सोचिए किसका उपकार में? मर जाने का बाद सबका, इस शरीर जितना प्राणी है सबका उपकार में लगता है। हम मर जाएंगे तो किसका उपकार लगे? देखिए कुत्ता मर जाएगा, दूसरा प्राणी उनको खा लेगा। चिड़िया मर जाएगा, दूसरा प्राणी उनको खा लेता है। उनका चमड़ा कुछ ना कुछ काम में लगता है। हम मर जाएंगे तो अरे वो भूत है, उनको जल्दी करो, आগুन लगा दो, आগুन लगा दो, गर्त में उनको डाल दो। यही है शरीर। लेकिन हम सोचते हैं बहुत क्वालिफाइड। मर जाने का बाद किसका काम में नहीं आएगा? जीने का बाद जब हम जीते हैं, इसी में फायदा लेना चाहिए। ठाकुर जी का सेवा में, वैष्णव लोग का सेवा में, भगवान की सेवा में पूरा जीवन को, शरीर को दे देना चाहिए। बुढ़ा होने से पहले ये शरीर जितना ताकत है सब लग जाना चाहिए भगवान से, तब फायदा है। कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिसका बल है, धन है, बुद्धि है, तीनों लगाना चाहिए। और शुद्ध वैष्णव का ये मनोभाव है। प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं, हम सबसे छोटा है। मोर नाम सुने जेई तार पुण्य क्षय, मोर नाम सुन जेई तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय जेई तार पाप हय, मोर नाम तार पाप हय। पूरी शेर कीट है तो आमिष लगिष्ट, उसका बाद ये पद है। कृष्णदास कबीर गोस्वामी बोल रहे हैं, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जिनको आदेश दिया था वृंदावन जाने के लिए, स्वप्न में गोविंद का आदेश से जो लिख रहे थे चैतन्य चरितामृत, वो बोल रहे हैं, मोर नाम सुने जे तार पुण्यख्य, मेरा नाम मत सुने, मैं कृष्णदास हूँ, आपका पुण्यख्य हो जाएगा। ये भक्ति का ऊंचाई है ये भक्ति का ऊंचाई है। हमको तो लगता है जब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ तो इस जन्म में कितना जन्म लग जाएगा। तो
कितना जन्म लग जाएगा भगवान को पाने के लिए। तो मन में चिंता आता है, विशाल चिंता, क्या ये असंभव हमारे लिए असंभव है, संभव गुरु कृपा से, वैष्णव लोग भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। नहीं, ये तो असंभव है। देखिए इतना उच्चा वैष्णव है, वो बोल रहे मेरा नाम मत सुनिए, आप अगर मेरा नाम सुनेंगे तो आपका पाप हो जाएगा। मेरा नाम मत बोलिए, अगर सुनिए मत बोलिए, बस कृष्णदास कविराज इसको मत बोलिए। मेरा नाम सुनने से तुम्हारा इतना पुण्य वो क्या हो जाएगा, और मेरा नाम बोलने से तुम्हारा पाप होगा, तुम्हारा पाप होगा। अगर कोई कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पूछेंगे तो ठीक है, आप नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त पात्र है, आपको उद्धार किया नित्यानंद प्रभु। हाँ, मुझे उद्धार किया है क्योंकि उन्होंने लिखा है ना, मुझे आदेश दिया वृंदावन जाने के लिए ना। मेरा योग्यतापन पर दर्शन करके, मेरा योग्यता को दर्शन करके मुझे उद्धार नहीं किया है। भगवान जब हमको कृपा करते हैं, उद्धार करते हैं, गुरुजी हमको जो कृपा करते हैं, हमारा योग्यता को देखकर कृपा नहीं करते। इसीलिए कृपा को क्या बोला है शास्त्र ने? हाँ, कौन बोलता है? अहेतुकी। दो कृपा अहेतुकी है, पता है ना? भगवान की कृपा अहेतुकी है और भक्ति की कृपा भी अहेतुकी। किसका ऊपर कृपा हो जाएगा कोई पता नहीं। देखिए ना, जगाई नित्यानंद प्रभु को मारा माधाई ने, जगाई ने मारा, फिर उनको ऊपर कृपा हो गया। राजा रघुगण ने महाराज भरत अपना पिता को कुछ नहीं बोला था, भाई को कुछ बोला, कोई वचन नहीं बोल रहा था, लेकिन जिन्होंने उनको पालकी ढोने के लिए जूते गए थे पशु जैसे और डांट रहे थे, उनका ऊपर कृपा हो गया। ये साधु का कृपा। ये जिन्होंने उनको नौकर बना था, उनका ऊपर दया आ गया। इसकी साधु का कृपा हेतु की, किसका ऊपर हो जाएगा? साधु कैसे कृपा करते हैं? अपनी योग्यता को, हमारा योग्यता, साधक की योग्यता को देखकर गुरुजी भगवान कृपा नहीं करते हैं, वो उनका कृपा उमड़ाते। यह हेतु के किसी का ऊपर हो जाएगा, क्या कहे, कौन कौन हमको पता नहीं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि इतना निम्न भाव उनका है, इतना छोटा भाव मन में है। वैष्णव लोग उनको प्रभुपाद जी ये जगाई मादाई हुई था हमी से पापिष्ट, प्रभुपाद जी हर समय परपट में लिखते हैं। जब भी तृणात्मक भाव आता है प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। यही है वैष्णव शुद्ध भक्त लोग का, यही है भावना। तो नित्यानंद प्रभु ने तुमको कैसे उद्धार किया? अगर कोई बोलेंगे नहीं नहीं मेरा कोई योग्यता नहीं थे, प्रेमा मत नित्यानंद कृपावतार, प्रेमा मत नित्यानंद कृपावतार, उत्तम धम किछु ना करे विचार, उत्तम धम किछु ना करे विचार, जेई आगे पड़े तार करे निस्तार, जेई आगे पड़े तार करे निस्तार, अतएव निस्तारिल मोहन दुराचार, अतएव निस्तारिल मोहन दुराचार। ये सिद्धांत है। वैष्णव गुरुवर्ग आचार्य पर भगवान जब कृपा करेंगे, हमारा योग्यता पर कृपा नहीं करेंगे, हमारा अयोग्यता जो है उसका ऊपर ही कृपा करें। हमारा मन में जो सोचना, हर सेवा करने का बाद, हर सब कुछ भगवान के लिए करने का बाद ही मन में यही है कि मैं भगवान का सबसे हीन साधक हूँ, छोटा साधक। इसी आधार पर ही भगवान कृपा करेंगे। प्रेममत्त नित्यानंद कृपा अवतार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते भगवान नित्यानंद प्रभु कृपा अवतार है। वो कृपा कर दिया मेरा ऊपर, मेरा क्या योग्यता है? मैं तो मल में कीट से छोटा। उत्तम अधम किछु ना करे विचार, उनका सामने जो आ जाता है उनको उद्धार कर देते।
तो यही मेरा योग्यता है, मैं उनका सामने आ गया। इसमें क्या सिद्धांत निकलता है? वैष्णव लोग के सामने, गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, सामने रहना। सामने का मतलब है उनका जो आदेश है उनको पकड़कर हम चलना चाहिए। इसका मतलब है उनका सामने है। कोशिश करना चाहिए ना जीवन में, कोशिश आदेश पालन करना सबसे बड़ा तप है जीवन में। जीवन में जितना बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ा तपस्या क्या है? गुरु का आदेश पालन करना। लेकिन हम आदेश पालन करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उनको बोलेंगे 10 किलो का एक लोहा उधर है, उसको ले आओ। वो क्या करेंगे? वो जाएगा, उसको उठाएगा थोड़ा। आपको क्या लगेगा? पिताजी को क्या लगता है? कोशिश करता है, पिताजी देखकर हंसता है, मुस्काता है, अच्छा अच्छा उठा दे। नंद महाराज बोलते हैं ना, कान्हा जाओ जाओ, मेरा खड़म ले आओ, मेरा कठोर ले आओ। कान्हा वो बहुत कोशिश करता है। अरे जिन्होंने जसोमती को विश्व रूप दिखाया है, उन्होंने कैसा रोल कर रहा है अभी देखिए। इतना कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई चुंबक लगा गया खड़म में, उठाता है, बहुत कोशिश कर, क्योंकि सुख देने के लिए। किसी को? नंद महाराज को। नंद महाराज इसमें खुशी होता है, प्रयास करते हैं, मेरा कान्हा प्रयास करते हैं। उनको क्या पता है वो भगवान है, मस्तक में रख देते हैं, क्योंकि ये भक्त का चरण धूलि है, इसमें उसको लेकर आता है। तो जसोमती माया सोचता है, यार इतना माखन मैं देता हूँ, इतना माखन खिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, चोरी चोरी करके माखन खाता है, फिर भी इतना ताकत नहीं है, खड़म नहीं उठा। देखिए और प्रेम बढ़ जाता है। प्रयास, मैं इसी बात पर, हमको प्रयास करना चाहिए सेवा करने के लिए। प्रयास से गुरुवर्ग खुशी होते हैं, हाँ ठीक है कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो भगवान का समय के लिए हमारा क्या योग्यता? प्राकृत शरीर है, प्राकृत मन है, इसमें क्या हम सेवा कर सकते हैं? लेकिन प्रयास करना चाहिए। प्रयास में पिता माता जैसे बालक का प्रयास में आनंदित होते, ऐसे भक्त का जो प्रयास लग रहा था, हम भगवान को सुखी करेंगे, गुरुदेव को सुखी करेंगे, ये प्रयास में कृपा मिलता है। मैं छोटापन का जो भाव है, इसमें मैं चर्चा कर रहा था कि काल भी इसी का ऊपर ही चर्चा होगा। छोटा होना चाहिए, ये मुझे यही पसंद है, छोटा होना चाहिए। आज शास्त्र के यही सिद्धांत है। हमारा उड़िया में एक बात है, हम पढ़ रहे थे, फुटीला फूल की फुटे आहुथरे, फुटे सिना फूला कढ़ी। उड़िया में हम बोलते हैं, फूल एक बार फूटते हैं, फूट जाते हैं ना, फूट जाने के बाद क्या होता है? गिर जाते हैं। लेकिन जो कड़ है वो फूटने वाले हैं। तो हमको क्या होना चाहिए? कड़ होना चाहिए। कड़ समझ आता है ना, कल्ली होना चाहिए। हमेशा फूटना नहीं चाहिए, फूटेगा गिर जाएंगे, बड़ा हो जाएगा तो गिर जाएगा। कल्ली होना चाहिए। अब भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए, मैं हर समय अधम होकर रहूँगा, बालक होकर रहूँगा, बालक भाव से रहूँगा। बालक का कोई दोष होता तो पिताजी नहीं पकड़ते। तो मेरा यही कृपा कीजिए, मैं छोटा होकर रहूँगा, छोटा होकर। छोटा है तो भगवान आपको बड़ा करेंगे, आप छोटा होंगे तो भगवान बड़ा करेंगे, आप बड़ा होंगे तो भगवान क्या करेंगे? छोटा। तो इसी से हमको सीखना है। प्रहलाद महाराज की सबसे बड़ा ये स्वभाव, इसी में तो भगवान, और बार बार स्तुति में देखेंगे वो बोलते हैं हम नीचे हैं, मैं नीचे हूँ, मैं नीचे हूँ। ये भाव बहुत प्रहलाद, भक्त, शुद्ध भक्त का यही भाव है। वास्तविक अब भक्ति इतना विशाल सागर है हमारा, क्या है? आप गोता लगाएंगे ना भक्ति में, हम ऊपर सागर के ऊपर गोता लगाएंगे तो क्या मिलेगा? मछलियाँ मिलेगा। तो अंदर जाएंगे तो रत्न है। हमारे गुरुजी बोल रहे रत्न है। शास्त्र का अंदर इतना रत्न, भक्ति सागर इतना है, ये प्रभुपाद जी का बुक्स में सब है, सब है। तो अगर गंभीर भाव से पढ़ेंगे, अरे कितना स्वभाव सुंदर भाव है, पर क्या है? तो तीनों साधन है ना भक्ति में, तीनों साधन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये उल्लेख कर रहे हैं। तो उत्तम वक्ता जब है सुनना चाहिए, उत्तम वक्ता है, गुरुजी आ रहे हैं, उन्नत वैष्णव आ रहे हैं, तो सुनना चाहिए। और उत्तम श्रोता है, कोई अच्छा श्रोता है सुनने के लिए,
प्रार्थना कर रहे, आप जितना भी आपको पता है उन बोलना चाहिए, इससे आपका भाव आया है। अब सुना है ना, कुछ बोल सकते हैं। और श्रोता नहीं है, वक्ता नहीं है, तभी तो पढ़ना चाहिए। लेकिन पहले सुनना चाहिए। जब सुनने का सुजोग नहीं है तो कहना चाहिए, और जब सुनना कहना दोनों सुजोग नहीं है तो अब पढ़ना चाहिए। लेकिन जो मंदिर में रहता है तीनों करना चाहिए। मंदिर में जो रहता है तीनों करना चाहिए, उनके ये सुजोग है ना। पढ़ना भी चाहिए, हर दिन भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कहना चाहिए। जब प्रैक्टिकल हम प्रीचिंग फील्ड में जाते हैं करना चाहिए। तीनों कल्याण ब्रह्मचर्य के लिए ये सुजोग है। जो सुनते प्रभुपाद बोलते मैं जो बोलता हूँ उसको रिपीट करो, बस इतना चाहिए। इसी में तुम्हारा भक्ति हो जाएगा। हरे कृष्ण। काल फिर इस श्लोक से हम सुनेंगे। नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तवर प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधारास बिहारी जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरे हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद की जय।